एसएससी सीजीएल 2026 के लिए जो चैप्टर वाइज सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसमें आज की क्लास में हम करने वाले हैं मेंसुरेशन टॉपिक। इससे पहले मैंने ज्योमेट्री करवाया था, और उससे पहले जितने भी अर्थमेटिक के टॉपिक थे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआई, एसआई और आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, ऐसे सारे टॉपिक है वो मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। एक दो टॉपिक है वो अर्थमेटिक के बचे हैं और एडवांस मैथ में है। अब एक ट्रिग्नोमेट्री बचा है, और जो ज्योमेट्री का सेकंड पार्ट था, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो टॉपिक आपका बचा हुआ है। ठीक है, इससे पहले एलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री भी हो गया, आज मेंसुरेशन भी कंप्लीट हो जाएगा। इसमें साथ के साथ हम कंसेप्ट भी सीखते हैं, और सारी इसकी प्लेलिस्ट वो बनी हुई है, तो कंप्लीट आपको देखना है। ये आपका कंसेप्ट क्लियर के लिए है, और जो आपका सेक्शनल टाइम वाले स्पीड के लिए जो अलग से प्रैक्टिस सीरीज बना रखी है, उसमें केवल और केवल हम एग्जाम अप्रोच सीखते हैं कि कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सोल्व करोगे, वो अप्रोच में बताता हूं। इसमें हम कंसेप्ट भी सीखते हैं, वो सारे तरीके हैं वो देखते हैं कि एग्जाम में आपको कैसे करना है, कैसे आप फॉर्मुलाज को याद करोगे, कौन कौन से कंसेप्ट है जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो सारी चीजें हम डिटेल से पढ़ते हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे इसमें पढ़ेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं करेंगे। ठीक है, और जितने भी यहाँ पे मेंसुरेशन के टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनके कंसेप्ट में सबसे पहले बता देता हूं, और फिर उसके बाद में हम क्वेश्चन से वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका कंसेप्ट सीख लेते हैं कि यहां पर मेंसुरेशन में कौन कौन से आपको फॉर्मूले याद रखना है और कौन कौन से कंसेप्ट है वो आपको ध्यान में रखना है। मेंसुरेशन, देखो वैसे मेंसुरेशन में दो पार्ट होते हैं, एक 2D होता है, एक 3D होता है। तो जो 2D वाले क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको ज्योमेट्री में ही कंप्लीट करवा दिए हैं, और इसमें केवल हम 3D वाले क्वेश्चंस करेंगे। अब 3D क्या होता है, 2D और 3D में डिफरेंस क्या है? 2D का मतलब होता है 2 डायमेंशन, जिसके केवल 2 डायमेंशन हो। 2 डायमेंशन का मतलब क्या है कि जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हो। तो ऐसे जितने भी फिगर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं? 2 डायमेंशन होते हैं। जैसे आपका सर्किल हो गया, जैसे आपका स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, जिनको हम किसी पेपर पर बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं पेन से। उन सभी आकृति को हम क्या बोलते हैं? 2D डायमेंशन बोलते हैं। जैसे कुछ भी आप बना सकते हो, ऐसा कुछ भी आपने बना दिया, ये सब क्या है? 2 डायमेंशन है। इसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। अगर इनकी ऊंचाई भी बोल दी जाए कि इनकी चौड़ाई, ऊंचाई और लंबाई तीनों डायमेंशन हो, तो उसको हम बोलते हैं 3 डायमेंशन। अब 3 डायमेंशन में आपके पास में जितने भी ये फॉर्मुलाज है, उनको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, और 3 पार्ट्स में अगर ये चीजें आपको याद कर लोगे तो आपको कभी भूलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ना कभी आप भूलोगे इनको। ठीक है, देखो मेंसुरेशन को हमेशा 3 पार्ट में पढ़ना। पहला पार्ट है प्रिज्म, पहला पार्ट है प्रिज्म। दूसरा पार्ट है स्फेयर, और तीसरा पार्ट है पिरामिड। बस इन 3 चीजों में ही आपके सारे जितने भी फिगर्स हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे। जैसे प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म होता है कि जिसका बेस और टॉप है वो एक समान होना चाहिए, बेस से लेकर टॉप तक है वो सेम होना चाहिए। जैसे आपके पास में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपके पास में क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया, सिलेंडर हो गया, ये सब क्या है? हमारे पास में प्रिज्म ही है, और इनका एक सिंगल फॉर्मूला होता है, बस वो सिंगल फॉर्मूला याद करना है। तो प्रिज्म के लिए हमेशा अगर आपसे 3 चीजें पूछी जाती है, इसमें पहला पूछा जाता है कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। अगर कोई भी गोल आकृति होती है उसके लिए हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, और कोई भी त्रिकोणीय आकृति होती है उसके लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। तो दोनों चीज सेम है। अगर आपसे कभी भी लेटरल सरफेस एरिया बोल दिया जाए तो हमेशा आधार का पेरीमीटर कर देना और उसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना। मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूं, आधार का पेरीमीटर और यहां पर ऊंचाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका पास में लेटरल सरफेस एरिया। अगर लेटरल सरफेस एरिया में अगर आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या करना है? आपको 2 एरिया जोड़ देना है, क्योंकि जो बेस वाला एरिया है और टॉप वाला एरिया है वो दोनों सेम होता है। तो यहां पे क्या कर दोगे? ट्वाइस ऑफ बेस एरिया जोड़ दोगे, ट्वाइस ऑफ बेस एरिया जोड़ दोगे। ये तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। और तीसरा पूछा जाता है हमेशा वॉल्यूम। ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखना है हर एक डायग्राम के लिए। वॉल्यूम होगा इसमें, वॉल्यूम क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो बेस एरिया इंटू ऊंचाई। बस ये 3 चीजें आपको याद रखनी है। इसमें सारे के सारे जितने भी फॉर्मूलेस हैं वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। अब देखो प्रिज्म क्या क्या होते हैं वो चीज समझो। पहला हमारे पास में आ गया, अगर कोई भी आपका ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, अगर ये ट्राइंगल से मिलकर बना हुआ है, इसका बेस क्या क्या हो सकता है? इसको बोलते हैं प्रिज्मा। यानी इसका जितना बेस होगा, देखो यहां से ये जितना एरिया होगा सेम उतना ही एरिया है ये टॉप वाला होगा।
और ये एक समान रहेगा, नीचे से लेके ऊपर तक है वो एक समान रहेगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिज्म बोलते हैं। इसमें बेस क्या आ गया आपके पास में, ट्राइंगल आ गया। अब ट्राइंगल के पास में जैसे लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, यानी एक दो तीन, तीन सरफेस होगी और तीनों सरफेस कैसी होगी आपकी, रेक्टेंगल टाइप की होगी। ठीक है, तो अगर आपको रेक्टेंगल का एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं, लेंथ इंटू हाइट तो करोगे यहाँ पे। अब लेंथ क्या होगी, इस लेंथ इंटू हाइट करोगे, लेंथ इंटू हाइट करोगे, लेंथ इंटू हाइट करोगे, तो तीनों का क्या कर दो आप, जोड़ोगे तो पेरीमीटर आ गया, और इसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई करोगे तो पेरीमीटर इंटू ऊंचाई करोगे तो ये लेटरल सरफेस एरिया आ गया, तीनों साइड का एरिया आ गया। अगर टोटल निकालना है तो नीचे वाला एरिया जोड़ दोगे, ऊपर वाला एरिया जोड़ दोगे, तो बेस एरिया को क्या कर दोगे, डबल करके जोड़ दोगे, तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। अगर वॉल्यूम की बात की जाए इसमें, तो वॉल्यूम क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल करना है। अब ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के लिए क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब ये ट्राइंगल कोई सा भी हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो √3/4 भुजाई स्क्वायर हो जाएगा। स्केलर ट्राइंगल होगा तो आप यहां पे हीरोज फॉर्मूला लगाओगे, एरिया निकालोगे, हाइट से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका ये वॉल्यूम आ गया। क्या तीनों चीजें क्लियर है यहाँ पे इसमें। अब ये बेस क्या था, 3 साइड वाला ट्राइंगल था, अब 4 साइड वाला हो सकता है। तो दूसरा एग्जाम्पल, अगर इसमें 4 साइड वाला ट्राइंगल हो जाए तो क्या होगा आपके पास में, ये इस तरीके से बनेगा। ये क्या हो गया आपके पास में, ट्राइंगल हो गया। सेम इसी तरीके से ऊपर भी क्या होगा, ट्राइंगल होगा। अगर इनको ड्रॉ कर दोगे आप, मिला दोगे, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, यानी ये आपका एक क्यूबॉइड बन जाएगा, ऐसे बना देता है ये ये क्या बन गया आपका, क्यूबॉइड हो गया। इसमें क्या है, ये बेस क्या है, 4 साइड वाला रेक्टेंगल है, 4 साइड वाला रेक्टेंगल है। अब ये क्यूबॉइड है। अब कई बच्चे यहाँ पे क्या करते हैं, क्यूबॉइड का अलग से फॉर्मूला याद करते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इसी प्रिज्म से काम आएगा। अगर आपको यहाँ पे इनके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना तो क्या करोगे, ये इसकी एल है, ये इसकी एल है, ये इसकी बी है, ये इसके बी है, और ये ऊंचाई एच है। तो जैसे मुझे इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, यानी लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करोगे, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप क्या होगा, एल प्लस बी, इसका डबल करोगे तो 2l प्लस बी इंटू एच कर दोगे, तो लेटरल सरफेस एरिया आ गया, तीनों चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए इसमें, तो क्या करोगे, एल इंटू बी बेस एरिया आ गया, इसका डबल करोगे तो 2l भी जोड़ दोगे इसमें, तो देखो 2l बी, 2lh है, 2bh है, और अगर इनमें कॉमन लेके करोगे 2lb भी जोड़ोगे, तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2lb bh और hl, ये बन जाता है। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला कहां से है, ये इसी तरीके से आया, तो आपको ये फॉर्मूला भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये प्रिज्म वाला फॉर्मूला लगाओगे तो और जल्दी आंसर आ जाएगा, माइंड में करेंगे, ये अभी एग्जांपल के थ्रू आपको समझ में आएगा। अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो क्या करोगे, अभी मैंने आपको बताया, आधार का क्या करोगे, क्षेत्रफल करोगे, तो एल इंटू बी आ गया इसका एरिया, इसको एस से मल्टीप्लाई करोगे तो एल बी एरिया आ गया, और इसको ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये वॉल्यूम आ गया। तो क्या आपको रटने की जरूरत है क्या, एक फॉर्मूला बस ये याद करना है, तो ये चीज आपके पास में काम आ जाएगी। बस ये चीज आप समझ लेना, आपको पूरी मेंस्ट्रुएशन में एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको ये चीज याद रखनी है। इसके साथ में ये आपका क्लियर होगा, इसमें कौन सा भी आ जाए, ट्राइंगल कौन सा भी आ सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल आ सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल आ सकता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल आ सकता है, स्केलन ट्राइंगल आ सकता है, तो इसका आप क्या बता दोगे, सब कुछ तीनों चीजें बता दोगे। अगर यहाँ पे बेस क्या आ जाए, रेक्टेंगल आ गया, तो क्या बन गया, ये क्यूबॉइड बन गया, तो क्यूबॉइड का एरिया है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना वॉल्यूम ना टोटल सरफेस एरिया, ये प्रिज्म से इन 3 चीजों से ही काम आएगा। अगर यहां बेस है वो स्क्वायर हो जाए, अब देखो 4 साइड वाले में कौन कौन से हो सकता है, 4 साइड वाले में जैसे रेक्टेंगल हो गया, अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूं तो क्या बन जाएगा, ये क्यूब बन जाएगा। अगर मैं यहां पर ऐसे भी पूछा जाता है, कई बार अभी रिसेंटली सवाल पूछा गया है कि बेस है वो ट्रिपेजियम दे दिया जाए, तो ट्रिपेजियम के लिए क्या लगेगा, वही चीज सेम लगेगी, बेस एरिया करोगे इंटू हाइट करोगे वॉल्यूम आ जाएगा, बेस का पेरीमीटर करोगे इंटू हाइट करोगे आपका टोटल लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, टोटल निकालना ऊपर वाला और नीचे वाला एरिया जोड़ देना। ठीक है, तो यहां पे बेस में कुछ भी दे सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी दे सकता है, आपका रेक्टेंगल भी दे सकता है, आपका स्क्वायर भी दे सकता है। अगर स्क्वायर देगा तो ठीक है, 3 चीजों में है, तो ये एक चीज हो गया, दूसरा चीज हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बाद में तीसरी चीज में ऐसे क्लियर कर देंगे। तो कभी अभी यहां पे प्रिज्म कर रहे हैं, तो तीसरा पॉइंट है कि अगर बेस है वो स्क्वायर बन जाए, तो अगर बेस है स्क्वायर बन गया, बेस अगर स्क्वायर बन गया, ये कंसेप्ट सीख लो, पूरी यहां पे मेंस्ट्रुएशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यूब का मतलब घन है और क्यूबॉइड का मतलब घनाभ है। ठीक,
अगर जैसे क्यूब का निकालना है तो क्यूब के लिए भी वही सेम चीज है। इस बार यहाँ पे बेस क्या है, बेस है ये ए साइड वाला क्या है, स्क्वायर दे रखा है, और ये हाइट भी क्या होगी, ए ही होगी। अगर मुझे यहां पर इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालने हैं तो कैसे करोगे, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप कितना होगा 4a इंटू एच कर दोगे, तो क्या 4a स्क्वायर आ गया, क्या 4a इंटू ए करोगे 4 स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या करोगे, बेस एरिया क्या आएगा ए स्क्वायर, टॉप वाला एरिया भी ए स्क्वायर है तो 2a स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 6a स्क्वायर आ गया। अगर वॉल्यूम निकालना है तो a इंटू ए, तो यहां पर अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका वॉल्यूम क्या होगा तो क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल, तो ए स्क्वायर इंटू ऊंचाई करोगे तो ए क्यूब आ गया। तो आपको ये फॉर्मूला वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है, एक सिंगल फॉर्मूला याद कर लो, ठीक। कई बार आपसे इसी में ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट यहां पे दे दिया जाएगा, जैसे ये ट्रिपेजियम दे दिया जाएगा आपसे, ऐसे ये ट्रिपेजियम दे दिया जाएगा। अब इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहां पर बस बेस क्या देखना है आपको, बेस देखना है। तो अगर आपसे यहां पर ये पूछ लिया जाए इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम क्या करोगे, ये ए है ये बी है और ये हाइट आपको एस दे रखी होगी, तो आधार का क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो 1/2 ए प्लस बी इंटू एच, ये तो क्या आ गया आपका एरिया आ गया, और इसको ऊंचाई एस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस ऊंचाई एस से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको कैपिटल एस बोल देता हूं, तो कैपिटल एस से मल्टीप्लाई कर देंगे। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करोगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। अगर इनके लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए तो आधार का परिमाप कर दोगे, ऊंचाई कर दोगे। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछा जाए कि आधार वाला क्षेत्रफल और ऊंचाई वाला जो टॉप वाला क्षेत्रफल है वो जोड़ दोगे लेटरल सरफेस एरिया में। क्या क्लियर है यहाँ से? तो बेस कुछ भी दे दिया जाए, बेस आपका ट्राइंगल हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है, आपका रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रिपेजियम हो सकता है। दूसरी चीज आपके पास में बेलन। पांचवा पॉइंट है सिलेंडर, ये भी क्या है आपका प्रिज्म ही है। तो एक फॉर्मूले से ही सारी चीजें क्लियर होगी आपकी। अगर सिलेंडर में क्या है कि बेस आपका एक सर्किल दे रखा है, ये बेस क्या है आपका, ये बेस है, और इस बार क्या है बेस सर्किल है, तो इसका भी आपको फॉर्मूला है वो रटने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला अगर याद है तो काम हो जाएगा। अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्यों बोलेंगे, अगर आपके पास में ट्राइंगल है क्वाड्रिलेटरल है तो यहां पे सर्किल आ गया तो इसको कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया ये क्या होगा, वही चीज मैंने बताया कि आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई करोगे। आधार का परिमाप क्या होगा, इस सर्किल का परिमाप क्या होगा 2πr, तो 2πr और इसको क्या करोगे h से मल्टीप्लाई करोगे, ये आ गया 2πrh। क्या क्लियर है यहां से? तो रटने की जरूरत नहीं है, आधार का परिमाप करो ऊंचाई कर दो तो कर्व सरफेस एरिया आ गया। अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो आधार का क्षेत्रफल जोड़ दोगे तो पाई r² ठीक है। अगर इसकी रेडियस r हो तो पाई r² ने 2πr² इसमें जोड़ना है, तो जैसे ही आप 2πr² जोड़ोगे तो कॉमन आ जाता है 2πr, r प्लस h, ये फॉर्मूला बन जाता है टोटल सरफेस एरिया का। अगर इसमें वॉल्यूम पूछ लिया जाए आपसे, अगर इसमें वॉल्यूम आपसे पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, ये रहा आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल क्या होगा πr² और इसको ऊंचाई h से मल्टीप्लाई कर दोगे, इस h से मल्टीप्लाई कर दोगे तो πr²h, ये फॉर्मूला बन गया आपका। तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, रटना है तो केवल ये सिंगल फॉर्मूला रट लो। इस सिंगल फॉर्मूले से 1 2 3 4 5 ये 5 चीजें हैं, और इसके साथ में 3 चीजें और आएगी आपकी। तो इस तरीके से 8 टाइप के जितने भी फिगर्स हैं इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगाओगे इन सब में तो आपका आंसर है वो माइंड में ही आ जाएगा। और ये चीज लगाना बहुत ईजी है, इनको सबको फॉर्मूला याद करोगे, सब चीजें हैं डिफाइन करोगे, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है रटने में। क्लियर है? तो ये चीज आप याद करो, सब चीजें अपने आप याद हो जाएगी। ये तो हो गया आपका प्रिज्म, और प्रिज्म के साथ में आपका ये प्रिज्म हो गया, ये आपका क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया और सिलेंडर हो गया। क्लियर? तो मैंने आपको ये 5 चीजें बता दी। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्पेयर। स्पेयर, स्पेयर का मतलब गोला। गोले का मतलब, अब गोला भी 2 तरीके का होता है, एक होता है पूरा भरवा कि अंदर से भी बिल्कुल ठोस है, जैसे हम मिट्टी का लड्डू बनाते थे तो पूरा क्या होता था, पूरा भरा हुआ होता था। तो 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है सॉलिड और एक होता है आपका खोखला गोला। एक तो होगा सॉलिड और एक होता है आपका होलो, खोखला
और ये ठोस। इनकी चीजें हैं वो आपको याद करनी ही पड़ेगी। तो ठोस में अगर बात करोगे तो इस तरीके से होगा, ये आपका बॉल की तरह होगा, ठीक है, और ये पूरी तरीके से भरा हुआ रहेगा, और इसकी जो रेडियस है वो आपको दे दी जाए आर है। अगर रेडियस आर दे दी जाए तो इसमें अगर ये कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए आपसे, कर्व सरफेस एरिया पूछा जाए तो ये क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, ऐसे याद करोगे। अगर इसमें वॉल्यूम पूछा जाए तो वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होगा। क्लियर है। अगर इसी में इसको आधा कर दिया जाए, यानी इसको हेमी स्पेयर बोल दिया जाए, हेमी स्पेयर यानी अर्धगोला, अर्धगोला, या फिर इसको कई बार गोलार्ध भी बोल दिया जाता है, गोलार्ध भी बोल दिया जाता है। अर्धगोले का मतलब इसको बीच में से कट कर दिया आपने, और इसको बीच में से कट करोगे तो ये प्याली बन जाएगी एक तरीके से, लेकिन ये ठोस है, ध्यान रखना, ये ठोस की बात कर रहा हूं, पूरी भरी हुई रहेगी। तो आपने क्या कर दिया, लड्डू को आधा कर दिया। तो ये वाला जो हमारे पास में रेडियस है, तो जैसे ही कर्व सरफेस एरिया था तो ये कर्व सरफेस एरिया तो कितना रहेगा, आधा हो जाएगा। क्या 4 पाई आर स्क्वायर था तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। ये 2 पाई आर स्क्वायर कौन सा है, ये इसके चारों वाला, ये वाला, इसके चारों तरफ का जो सरफेस का एरिया है वो क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा। इसमें टोटल सरफेस एरिया होता है। अगर आपसे इसमें बोल दिया जाए कि टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आपको ये ऊपर वाला एरिया भी जोड़ना पड़ेगा, ये ऊपर वाला एरिया भी जोड़ना पड़ेगा। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर यानी 3 पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर। अगर इसमें वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर इसमें वॉल्यूम पूछ लिया जाए, ये वॉल्यूम तो 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका आधा करोगे तो 2 से भाग दे दोगे तो 2/3 पाई आर क्यूब। क्या क्लियर रखें यहां से, तो ये चीज याद कर लो, अपने आप ये चीज आ जाएगी। ये तो हो गया आपके पास में ठोस वाला, जो आपके पास में पूरा का पूरा लड्डू था। लड्डू के बारे में हमने समझा कि यहाँ पे टोटल अगर चारों तरफ का एरिया निकालना है वो 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा। अगर वॉल्यूम निकालना 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसका आधा करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, आधा करेंगे 2/3 पाई आर क्यूब। अगर टोटल सरफेस एरिया चाहिए 3 पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक। अगर इसमें आपको खोखला बोल दिया जाए तो वही चीज इसमें आएगी सेम तरीके से, कि अगर तो इसमें इस तरीके से मोटाई वाला होगा, ये होगा, कुछ ना कुछ होगा। इसमें 2 तरीके की रेडियस होगी, एक होगी कैपिटल आर और एक होगी छोटी वाली स्मॉल आर, ठीक है। और यहां पर इसको हम एज्यूम कर सकते हैं अपनी फुटबॉल या फिर बॉल, जो बॉल होती है क्रिकेट खेलने वाली, उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो इसकी क्या होती है, एक परत होती है पूरी की पूरी अंदर से, तो उसके बाहर वाली रेडियस देखो तो कैपिटल आर आएगी और उसके अंदर वाली कुछ ना कुछ कम आएगी, तो उसको स्मॉल आर बोल देते हैं। तो अगर यहां पर उसका आपको एरिया पूछा जाए कि इसका एरिया कितना होगा, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये आ गया आपका बाहर वाला बताना है। तो बाहर तो बाहर दिखेगा आपको, अंदर तो वाला देखना नहीं है, तो बाहर कितना आ गया आपका 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। अगर आपको अंदर वाला पूछा जाए तो क्या बोलोगे, बाहर वाला आ गया 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपको अंदर वाला एरिया पूछा जाए, कई बार पूछ लेता है कि बॉल के अंदर पेंट करना है, मान लो कुछ आपके पास में इस तरीके का कुछ आकृति है कि इसके अंदर वाली सरफेस को पेंट करना हो, किस तरीके से भी इसको कट किया हुआ हो या फिर उसको पेंट करना हो, तो फिर क्या होगा उसका एरिया, तो उसका एरिया हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर कर दोगे, 2 क्या 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर। लेकिन यहां पर अगर इसका वॉल्यूम पूछा जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, ये परत वाला। कई बार आपसे बोला जाएगा कि इसके परत का वॉल्यूम बता दो, ये जो मटेरियल जो बना हुआ है इसका वॉल्यूम, ठीक है। तो ये वॉल्यूम होगा, ये वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल आर क्यूब, पूरा एरिया निकाल, पूरा वॉल्यूम निकाल लो, उसमें से अंदर वाला वॉल्यूम है वो हटा दो, तो 4/3 पाई आर क्यूब ये आ गया आपका पूरा एरिया। और उसके अंदर वाला एरिया होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, वो अगर घटाएंगे तो कॉमन आके क्या हो जाएगा, ये इस तरीके से बन गया 4/3 कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। क्लियर। अब यहां पर ऐसे बोल दिया जाए कि इसको भी आधा कट कर दिया जाए, बीच में से अगर कट कर दिया जाए तो क्या बनेगा आपके पास में, होलो हेमिस्फीयर बनेगा, होलो हेमिस्फीयर बनेगा। तो अगर इसमें देखोगे कि जैसे ही आपने इसको बीच में से कट कर दिया तो इस तरीके से बनेगा ये। और ये परफेक्ट एग्जांपल है आपकी प्याली, जो अपन प्याली होते हैं ना, छाछ पीते हैं, जो भी काम कर सब्जी लेते हैं, तो वो है हमारे पास में। तो इस तरीके से उसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, तो इसको आप बोल सकते हो कि ये क्या है, हमारी प्याली, एक तरीके से ये प्याली है। इस प्याली का अगर आपसे पूछ लिया जाए इसके बाहर वाला
अगर कर्व सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो वो क्या होगा, आप बोलोगे टोटल था 4 पाई आर स्क्वायर, आधा कर दोगे तो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। अगर आपसे इसमें टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए, टोटल सरफेस एरिया पूछ लिया जाए तो क्या करोगे, ये बाहर वाला एरिया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस इसके अंदर भी एरिया होगा, वो कैसे निकालोगे, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब इतना ही नहीं करना, इसके ऊपर भी तो ये किनोर है, इस किनोर का, तो इस किनोर का एरिया कैसे निकालते हैं, ये एक तरीके से सर्किल हो गया, ऐसे सर्किल हो गया। तो इसका एरिया अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर करते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो इसमें एक और जोड़ना है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये टोटल सरफेस एरिया होगा। और ध्यान रखना, अर्धगोले का, खोखले अर्धगोले का जो टोटल सरफेस एरिया होगा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होगा। इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ऐसे समझना ही है, इमेजिन ही करना है, ठीक है। अगर इसमें वॉल्यूम पूछ लिया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा, बस इसका आधा कर देना, 2/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब। ये हो गया आपका स्फीयर कंप्लीट। तो पहला प्रिज्म कंप्लीट हो गया, प्रिज्म क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर कंप्लीट हो गया, इसमें हो गया आपका स्फीयर, इसमें स्फीयर के जितने भी पार्ट थे वो सारा का सारा कंप्लीट हो गया। बस इसी को आपको ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं बनता है स्फीयर में, ठीक। अब तीसरा पार्ट बनता है हमारे पास में पिरामिड, तीसरा पार्ट बनता है पिरामिड, और उसी में आपका पूरा मेंसुरेशन है वो खत्म हो जाता है। तीसरा पार्ट है पिरामिड, हिंदी में भी इसको पिरामिड ही बोलते हैं। अब देखो पिरामिड होता कैसा है, सेम उसी तरीके से, बस आपको एक चीज याद रखनी है, पिरामिड में इसका बेस कुछ भी हो सकता है, ट्राइंगल भी हो सकता है आपका, वही चीज है वो जैसे मैंने आपको प्रिज्म में बताया कि आपका ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और उसी में एक और चीज आ जाती है हमारे पास में, कौन सा, तो वही मैं पांचों केस बता देता हूं सेम इसी तरीके से, ठीक है। तो अगर पिरामिड आपको निकालना है तो मैं ले लेता हूं बेस इस बार क्वाड्रिलेटरल। तो प्रिज्म में क्या होगा, ये ऊपर से तिकोना होगा, एक सार नहीं होगा, ये इस तरीके से इनके जितने भी पॉइंट्स है वो ऊपर जाके ऐसे मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं प्रिज्म। कि बेस तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जहाँ पे ट्राइंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ट्रेपेजियम हो सकता है, सर्किल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे ऊपर जाके एक पॉइंट पे मिलते हैं। और इसमें जो सरफेस बनती है, इसमें देखो यहाँ पे सरफेस बन रही है, जितनी साइड होगी यहाँ पर, जितनी साइड होगी उतनी ही सरफेस बनेगी, 1 2 3 4, 4 सरफेस बनी है और 4 ट्राइंगल बने हैं। जबकि प्रिज्म में क्या बनता है, 4 रेक्टेंगल बनेंगे या स्क्वायर बनेंगे आपके, ठीक है। और यहां पे क्या बनेंगे, ट्राइंगल बनेंगे। तो अगर आपको कभी भी प्रिज्म के बारे में बोल दिया जाए, इसको हम बोलेंगे साइड, और ये होती है आपके पास में, ये इसकी बेस हो गया, इसको बोलते हैं हाइट। और यहां पर ये जो ट्राइंगल बनता है, इसकी जो हाइट होती है इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। और ये जो साइड होती है आपके पास में, ये व्हाइट वाली जो साइड है, इसको हम बोलते हैं स्लांट एज, तिर्यक किनारा बोलते हैं इसको, तिर्यक किनारा बोलते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास में कभी भी पिरामिड दिख जाए तो पिरामिड का, अगर आपको इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं, लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाए, कर्व सरफेस एरिया हमेशा किसमें बोला जाएगा, जिसमें सर्किल होगा। लेटरल सरफेस एरिया यानी यहां पे कितने ट्राइंगल हो गए, 1 2 3 4, 4 ट्राइंगल हो गए। अगर इन 4 ट्राइंगल का एरिया निकालोगे तो कैसे करोगे, अगर मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो क्या करोगे, आधार 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये ऊंचाई को हम क्या बोल रहे हैं, स्लांट हाइट बोल रहे हैं, स्लांट हाइट बोल रहे हैं। तो ये एक एरिया आएगा। इसी तरीके से 1/2, अगर ए बोल दे इसको बी बोल दे, तो यहां पे क्या होगा, 1/2 बी इंटू स्लांट हाइट, ये होगा। इसी तरीके से वो भी सेम होगा, इसी तरीके से भी सेम होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट। तो ये फॉर्मूला याद करना, 1/2 1/2 बेस पेरीमीटर, सेम उसी तरीके से बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अगर ये चीज करोगे, बेस का पेरीमीटर इंटू हाइट, प्रिज्म में क्या था, पेरीमीटर इंटू हाइट ही था, यहां पे आपका 1/2 इंटू ये चीज जो होगी, ये ध्यान रखना, ये स्लांट हाइट होगी,
इस चीज का ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसमें केवल हाइट थी, यहां पे स्लांट हाइट है। क्या है? स्लांट हाइट। ये स्लांट हाइट निकालेंगे और इसमें रिलेशन क्या होता है ये देखो, यहाँ पे ये इस साइड का आधा हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर होगा। आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे और यहाँ पे हाइट अगर आपको दे रखी है तो स्लांट हाइट निकल के आ जाएगी। अगर स्लांट हाइट दे रखी है तो हाइट निकल के आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। क्या क्लियर है यहाँ से? तो ये चीज हम रिलेशन से निकाल लेंगे। तो पहला आ गया आपका लेटरल सरफेस एरिया। अगर इसे मैं आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ ले तो, अब इसमें दो सरफेस तो है नहीं भाई, नीचे और ऊपर है, यहां पर केवल एक है, तो बेस एरिया जोड़ दोगे तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेना है ये फॉर्मूला लगा के, और प्लस उसमें बेस एरिया जोड़ देना है। उसमें क्या कर दोगे? बेस एरिया जोड़ दोगे। तो ये तो आ गया हमारे पास में, क्या है क्या? लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसी में आपसे वॉल्यूम पूछा जाता है। तो अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो हमेशा ध्यान रखना ये 1/3 होता है उस प्रिज्म का। जो प्रिज्म हमने पढ़ा उसमें क्या पढ़ा था? बेस एरिया इंटू हाइट पढ़ा था। और ये क्या होता है? क्योंकि तिकोना है तो तिकोना का मतलब 1/3 है उसका, तो बस यहां पर आपको 1/3 लगा देना है कि 1/3 ऑफ बेस एरिया। सेम फॉर्मूला होगा आपका वही प्रिज्म वाला, बेस एरिया इंटू हाइट। और इसके आगे क्या लगाना है? बस 1/3 लगाना है, क्योंकि 1/3 है, तिकोना है तो तिकोना है तो 1/3 लगाना है। और उसमें क्या था हमारे पास में? बेस पेरीमीटर इंटू हाइट था। तो यहाँ ट्राइंगल बन रहा है तो 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट होगा। यहाँ पे हाइट मत कर देना, ये गलती कर दोगे आप, तो इसको ध्यान रखना स्लांट हाइट को। क्लियर है यहाँ से? तो ये हो गया आपका पास में प्रिज्म हो गया। अब इसमें देखो केस, देखो यहाँ पे केस, केस फर्स्ट हो सकता है कि बेस है, बेस आपका ट्राइंगल हो सकता है, बेस आपका एक ट्राइंगल हो सकता है। और ट्राइंगल में भी आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल और आइसोसेलेस ट्राइंगल है, वो कुछ भी दे सकता है। अगर कुछ भी दे दे, आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना है, क्या करोगे आप? वही फॉर्मूला लगाओगे, सेम चीज आप लगा के वो चीज निकाल लोगे। ठीक है? और डायग्राम कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए आपका ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, तो इस तरीके से ये बनेगा आपका, ऐसा ट्रिपेजियम बन जाता है, ऐसा पिरामिड बन जाता है। ये पिरामिड बन गया। आधार का क्षेत्रफल करोगे, ऊंचाई कर दोगे और 1/3 कर दोगे तो वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये तो हो गया प्रिज्म हो गया। ठीक है? इसको भी प्रिज्म बोलेंगे। केस सेकंड है, इसका जो बेस है, इसका बेस है रेक्टेंगल हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है, वो चीज मैंने बता दी। रेक्टेंगल होगा तो यहां पे क्या होगा? इसकी लंबाई और चौड़ाई होगी, ऐसा होगा भाई। लंबाई एल होगी, इस चौड़ाई है वो भी बोल दिया जाएगा, और ऊंचाई है वो एच बोल दी जाएगी। तो क्या आप ये चीज निकाल सकते हो? और स्लांट हाइट है वो निकाल के आ जाएगी। अगर एल निकालना है, इसको हम बोलते हैं स्लांट हाइट एल, स्लांट हाइट। अगर स्लांट हाइट एल निकालना है आपको, एल निकालना है तो कैसे निकालोगे भाई? यहां पे एच है और ये क्या होगा आपका? ये होगा L/2, ये होगा L/2, L/2। तो एच स्क्वायर प्लस L/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आ जाएगा। और इसी तरीके से इसमें भी निकालोगे, यहां पे भी क्या होगा? एच का स्क्वायर प्लस B/2 का स्क्वायर, तो ये वाली स्लांट हाइट आ जाएगी। और यहां पे अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछा जाएगा तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालना, उसका डबल कर देना। ठीक है? ऐसा बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। आपको हमेशा इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो स्क्वायर पे बेस बनता है। इसमें रेक्टेंगल भी हो सकता है या फिर स्क्वायर हो सकता है, ये स्क्वायर भी ज्यादा पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्लियर? वॉल्यूम निकालना है, आधार का क्या कर दोगे? एरिया कर दोगे, एरिया निकालोगे L/B और ऊंचाई S से मल्टीप्लाई कर देना, इसका 1/3 कर देना, ये वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है यहां से? तो ये चीज आपके पास में क्या हो गई? पिरामिड हो गया। अब इसी पिरामिड का एक और पार्ट होता है कोण। अब आपने कोण को अलग से पढ़ा होगा, लेकिन कोण है वो भी क्या है हमारे पास में? एक तरीके से पिरामिड ही है। कोण भी क्या है? पिरामिड ही है। देखो एरिया कैसा आएगा, वॉल्यूम कैसा आएगा, सब कुछ इसी पिरामिड से निकल के आएगी, क्योंकि तिकोना है। बेस एरिया क्या है यहाँ पे? बेस एरिया है सर्किल, इसमें क्या दे दिया? सर्किल दे दिया। अगर मुझे इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो मुझे बताओ कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट होता है। तो 1/2 आधार का परिमाप करोगे 2πr इंटू स्लांट हाइट क्या होती है? एल होती है। यहां एल से मल्टीप्लाई करोगे, 2 से 2 चला गया तो क्या आ गया आपके पास में? πr/l आ गया, πr/l आ गया, ये आ गया। क्लियर? अगर इसमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, πr/l में πr² जोड़ दोगे तो πr/r+l बन जाता है, ये नीचे वाला एरिया जोड़ दोगे। अगर इसमें वॉल्यूम पूछा जाता है,
अगर इसमें वॉल्यूम पूछा जाता तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 ऑफ इसका बेस का एरिया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच करना है। क्या करना है, हाइट एच करना है। ये अगर एच दे रखी है तो एच, क्लियर। तो यहां पे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो गया, तो सीधा फॉर्मूला यही हो गया क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये भी क्या है, आपका प्रिज्म ही है, और इस प्रिज्म के फॉर्मूले से ही ये सब चीजें हैं वो निकल के आएगी आपके। ये हो गया आपके मेंस्ट्रुएशन के जितने भी पार्ट्स थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा है इसमें, क्लियर है। यहां से इसमें एक कंसेप्ट पूछा जाता है कोन वाले में, ये चीज भी आप याद कर लो। मैं कंसेप्ट चीजें हैं वो आज की क्लास में समझा रहा हूं, कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, बाकी के सारे क्वेश्चन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कोण में एक सवाल है आपसे हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार पूछा जाता है। आपसे बोल दिया जाएगा कि एक प्रिज्म को ऐसे कोण को ऐसे कट कर दिया जाता है, बीच में से कट कर दिया जाता है, तो ये वाली हाइट क्या होगी, 1 सेंटीमीटर, जैसे 1 होगी, तो ये नीचे वाली भी क्या होगी, 1 होगी, ये होगी। इसका मतलब क्या होगा, ये 1 है तो ये 1 है, तो पूरी हाइट कितनी हो गई, 2 हो गई क्या, ये 2 हो गई। यानी हाइट का रेशियो है, ये क्या है, 1:2 है, 1:2 है। किसमें, इस ऊपर वाले, ये दो तरीके के दो शंकु बन गए, एक तो शंकु ये बन गया और एक पूरा शंकु बन गया, तो 1:2 क्या हो गया, पहले वाले शंकु फर्स्ट पार्ट का, ये फर्स्ट का, और ये पूरे का है हमारे पास में, ये फर्स्ट वाले का हाइट हो गई, ये पूरे की हाइट हो गई 1:2। हमेशा ध्यान रखना, हाइट से कभी भी वॉल्यूम पे जाना हो, साइड से कभी भी वॉल्यूम पे जाना हो, क्या करते हैं, क्यूब करते हैं। अगर वॉल्यूम दे रखा है और साइड पे आना है या हाइट पे आना है तो क्या करते हैं, क्यूब रूट करते हैं। ये चीज ध्यान रखना। अगर हाइट 1:2 है तो वॉल्यूम अगर आपको निकालना है तो इसका क्यूब कर देना, 1:8 आ जाएगा। आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि एक शंकु को 2 पार्ट में काट दिया, इनका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, तो ऊपर वाले का वॉल्यूम है वो 1 होगा, तो इस पूरे वॉल्यूम का कितना होगा, 8 होगा। इसमें ये चीज ना पूछ के एग्जामिनर थोड़ा सा आगे का पूछा जाता है कि आपसे ये बोल दिया जाता है कि ऊपर वाले शंकु का वॉल्यूम और ये जो नीचे फ्रस्टम बना है इसको बोलते हैं फ्रस्टम, जो काट दिया जाए, इसको जो काट दिया जाए उसको बोलते हैं फ्रस्टम। तो इस फ्रस्टम का और ये ऊपर वाले पार्ट का, इसका वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा, अगर ये पूरा वॉल्यूम 8 है, उसमें से ये वॉल्यूम 1 है, तो बचा हुआ कितना होगा, 7 होगा क्या, तो ये ऊपर वाला तो 1 होगा और ये नीचे वाला क्या होगा, 7 होगा। ये चीज याद रखना, डायरेक्ट ही एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी, और ये चीज आपको टिक करके आगे बढ़ना है, कोई कंसेप्ट नहीं लगाना आपको, ठीक। इसी में एक और चीज आपसे, अगर इसमें कर्व सरफेस एरिया का पूछ लिया जाए, कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ लिया जाए कि इसका कर्व सरफेस एरिया और इसका कर्व सरफेस एरिया का है वो रेशियो क्या होगा, रेशियो पूछा जाए तो यहां पे 1:2 था, तो 1:4 कर देना। क्या कर दोगे, 1:4 कर दोगे, स्क्वायर कर दोगे अगर एरिया पे जाना है। मेनली यहां पे यही पूछा जाता है। तो केस फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा केस जो इसमें बनता है, ये बनता है 3 पार्ट में, अगर इसको कट कर दे, ये शंकु है, इसको मैंने 3 पार्ट में कट कर दिया, इक्वल पार्ट में, यहां से कट कर दिया और यहां से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया, ठीक है। तो ये वाली हाइट है वो 1 हो गई, ये वाली हाइट है वो 1 हो गई, और ये वाली हाइट है वो 1 हो गई। ये हो गई क्या, इस वाले शंकु के लिए इसकी ऊंचाई है वो 1 हो गई, इस वाले शंकु के लिए ऊंचाई कितनी हो गई, 2 हो गई, इस वाले शंकु के लिए ऊंचाई कितनी हो गई, 3 हो गई। यानी हाइट का जो रेशियो है, हाइट का जो रेशियो है वो कितना हो गया आपके लिए, 1:2:3। तीनों शंकुओं के लिए, फर्स्ट शंकु, दूसरा शंकु और तीसरा शंकु के लिए 1:2:3 हो गया। अगर इसमें वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर आपसे इसमें कर्व सरफेस एरिया का रेशियो पूछ लिया जाए तो आप क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे, 1:4:9 हो जाएगा। अगर इसमें वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया जाए, अगर इसमें वॉल्यूम का रेशियो पूछ लिया जाए तो क्यूब कर दोगे, 1:4:27 होगा। ये तो हमारे पास में क्या है, कोण का रेशियो है कि पहले वाले कोण का वॉल्यूम, दूसरे वाले कोण का वॉल्यूम और तीसरे वाले पूरा बड़े वाले कोण का वॉल्यूम है वो 1:4:27 होगा। लेकिन ये नहीं पूछा जाता, आपसे क्या बोला जाता है, ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट, ये 3 टुकड़ों में बट गया, इन 3 टुकड़ों का वॉल्यूम बताओ। क्या पूछा जाएगा आपसे, इन 3 टुकड़ों का वॉल्यूम पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा वॉल्यूम फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का, इनका वॉल्यूम पूछा जाएगा। तो कैसे करोगे, ये जो 27 है इस पूरे बड़े वाले शंकु का क्या है, आपका
आयतन है। इस पूरे बड़े वाले शंकु का 27 है। इस यहाँ पे सेकंड नंबर वाले शंकु का आयतन कितना है, 4 है। और इस ऊपर वाले शंकु का आयतन कितना है, 1 है। तो ऊपर वाले फर्स्ट का वॉल्यूम तो कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक, अब ये जो पार्ट बचा हुआ है तो ये किस में आ रहा है, ये सेकंड नंबर वाले शंकु में आ रहा है। तो इस शंकु का वॉल्यूम कितना है, 4 है। और इस 4 में से 1 को हटा दूं तो ये कितना बचा, 3 बचा। तो ये 3 आ गया, ये 3 आ गया क्या, ठीक है। अब अगर थर्ड पार्ट का निकालना है, इस वाले पार्ट का निकालना है, पूरा वॉल्यूम कितना है, 27 है। पूरा वॉल्यूम कितना है, 27 है। ठीक है, ये पूरा वॉल्यूम 27 है। इसमें से अगर मैं ऊपर वाला ये वॉल्यूम हटा दूं, सेकंड नंबर वाला शंकु का वॉल्यूम हटा दूं, वो कितना है, 4 है। ठीक है, तो अगर इसमें से 27 में से इस 4 हटा दूं तो बाकी का बचा हुआ क्या हो जाएगा, इस थर्ड का आ जाएगा। ठीक है, यहां पे 8 आना चाहिए ना, 4 क्यों आएगा, 8 आएगा, क्यूब कर रहे हो ना। तो 1:8:27 होगा। तो ये अगर पूरा 8 है, ये पूरा वॉल्यूम 8 है, 8 में से 1 कम करोगे तो ये आएगा 7। क्लियर। और अगर थर्ड का निकालना है, पूरे वॉल्यूम में से सेकंड वाले इस कोण का वॉल्यूम हटा देता हूं जो कि कितना है, 8 है। इस 8 को हटा दूंगा किस में से, इस 27 में से। तो 27 में से अगर 8 हटा दे तो ये आएगा 19 का रेशियो। याद रखना, सीधा का सीधा इसको रट लेना, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कि एक शंकु को अगर 3 बराबर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास में तीनों टुकड़े जो बनते हैं उनका जो वॉल्यूम है उनका रेशियो क्या होगा, 1:7:19 होगा। ये आपका आंसर होगा। अगर 2 टुकड़ों में बांटा जाए तो 1:7 होगा। क्या क्लियर है, यहां से। और एक कंसेप्ट आपसे पूछा जाता है इसमें मेंसुरेशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से 100% है, वो पूछा जाएगा। 100% फिक्स है ये कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है कि आपको वॉल्यूम को कोई भी एक फिगर देगा, उसको पिघला के दूसरे में किया जाता है कन्वर्ट, कि आपको मेल्ट किया जाता है। इसको मेल्ट करेगा किसको, कोई भी आपको रैंडम दे दिया जाएगा कि जैसे मान लीजिए ये आपका सिलेंडर है, स्पेयर है, इसकी रेडियस बोल देता हूं कैपिटल आर है। अगर स्पेयर को स्पेयर में ही कन्वर्ट कर रहा है, छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट कर देता है, जैसे मान लीजिए इसको ऐसे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देगा, इसको मेल्ट कर देगा और इस तरीके से बना देगा, तो कितनी बनेगी, ये एन पूछा जाएगा कि ये एन है वो कितनी बनेगी, कितने गोले बनेंगे। इनकी रेडियस है स्मॉल आर हो तो, इनकी रेडियस है स्मॉल आर हो तो। अगर कभी भी सेम रेडियस का, अगर सेम फिगर को सेम फिगर में ही कन्वर्ट कर रहा है तो यहां पर वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हमेशा क्या होगा, इनका वॉल्यूम है बराबर होगा, इनका वॉल्यूम है वो हमेशा क्या होगा, दोनों का बराबर होगा। तो आप क्या करोगे, ऐसे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब बराबर, ये छोटे छोटे गोले हैं तो एन बोल देता हूं भाई, टोटल मिला के इतना, इनका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, ये होगा। लेकिन इतनी प्रोसेस हम करते नहीं है कि भाई 4/3 पाई से 4/3 पाई आर काट दे और फिर एन की वैल्यू है आर क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्मॉल आर क्यूब, यानी कैपिटल आर डिवाइडेड बाई स्मॉल आर का क्यूब आ जाता है। अब ये चीज हम ना करके एग्जाम में सेक्शनल टाइम है तो इसको शॉर्ट करके हम डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख देते हैं कि एन अगर निकालना हो तो कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर की पावर एन कर देते हैं। इसको याद कर लेना, इसकी पावर क्यूब आएगा, ये फॉर्मूला याद कर लेना डायरेक्ट। अगर कभी भी स्पेयर को छोटे छोटे गोलों में कन्वर्ट किया जाता है तो कितने गोले बनेंगे उस तरीके के, तो कैपिटल आर क्यूब, कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर और उसका क्यूब कर देना होल क्यूब, या फिर कैपिटल आर क्यूब डिवाइडेड बाय स्मॉल आर क्यूब कर देना, तो एन आ जाएंगे नंबर्स ऑफ ये जो स्पेयर्स के जो गोले होंगे वो आपको आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार यहां से सेम चीज को सेम चीज में कन्वर्ट ना करके आपको अलग अलग भी कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे आपको सिलेंडर को, जैसे मान लीजिए स्पेयर है, स्पेयर है, इसकी रेडियस आर है, इसको क्या कर देता है, मेल्ट करता है और मेल्ट करके इसको सिलेंडर में कन्वर्ट कर देता है, ऐसे बना देता है एक। ठीक है, इसकी रेडियस बोल देगा आर, इसकी हाइट बोल देगा एच, और इसमें से कोई भी एक चीज पूछ लिया जाएगा तो कंसेप्ट क्या लगेगा इनमें, कंसेप्ट जो लगेगा वो हमेशा वॉल्यूम बराबर का लगेगा। इनका वॉल्यूम हमेशा बराबर करना, क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा। तो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब और इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच। इसकी रेडियस कुछ अलग बोल दो और इसकी रेडियस में कुछ अलग बोल देता हूं, ये 4/3 पाई आर क्यूब है और इसको बोल देता हूं 4/3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू एच कर देते हैं। ये कंसेप्ट आप लगाओगे, इनमें से आपको चीजें दे रखी होगी, सब कुछ चीजें दे रखी होगी, जो पूछना है वो एक चीज मिस रहेगी। जैसे यहाँ पे आर है, आर है, आर है, तीन चीजें, तीन में से दो चीज दे रखी होगी, तीसरी चीज पूछी जाएगी।
तो कभी भी आपको मेल्टेड वाला सवाल भी लिख जाए तो हमेशा उसमें क्या करना है, वॉल्यूम कन्वर्ट करना है। कभी आपको सिलेंडर को गोले में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, कभी आपको शंकु में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ऐसे अलग अलग तरीके से आपको मेल्ट करके ये चीज बनाई जाएगी। और मेल्ट वाले कंसेप्ट में क्या करोगे, हमेशा वॉल्यूम को बराबर करोगे। क्या करोगे, वॉल्यूम को बराबर करोगे। ये तो हो गया हमारे पास में मेन कंसेप्ट। अब कुछ नए टाइप के सवाल आएंगे तो उस टाइम पे मैं अलग कंसेप्ट आ गया तो वो चीज है वो बता दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। अगर कोई स्टूडेंट है मेरे से पर्सनली पढ़ना चाहते हैं पूरे डिटेल से 2027 के लिए अगर सीजीएल की तैयारी कर रहा है तो आप यहां से एक बार जरूर कंप्लीट मैथ को पढ़ लेना। आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। सारी चीजें आपको पूरे कंसेप्ट, पूरे टाइप वाइज क्वेश्चन जो लेवल वाइज होंगे कि पहले बेसिक होगा, फिर मॉडरेट होगा, फिर एडवांस लेवल का हो गया, और उसमें सारे तरीके के सवाल है वो आ जाएंगे। 2010 से लेके अभी तक के सारे टाइप कवर रहेंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड करके यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। अगर हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो तो वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल मिल जाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग 100 क्वेश्चन है वो इस टॉपिक से पूछे गए हैं 44 शिफ्टों में। तो लगभग 2 से 3 सवाल हैं वो हर एक शिफ्ट में पूछे गए थे। क्लियर? देखो पहला सवाल है कि एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या अगर 7 है, ऊंचाई 24 है, तो बताओ तिर्यक ऊंचाई क्या होगी। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ट्रिपलेट काम करता है। 7, 24, 25, ये आ गया आपका आंसर 25। क्या आ गया आपका आंसर? 25 आ गया। तो ऐसे सवालों में आपको देखते ही आंसर करना है। इसका आंसर कितना आएगा? 25 आएगा। क्यों आएगा 25? ये चीज और समझ लो, क्योंकि अगर डिटेल से समझ रहे हैं तो पूरा डिटेल से ही समझ लो। ये रेडियस आपको दे रखा है 7, ये हाइट दे रखी है 24, ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये क्या आ गया आपके पास में? हाइपोटेनस हो गई। तो हाइपोटेनस क्या होगी? 7, 24, 25। ये ट्रिपलेट। ट्रिपलेट से नहीं करना चाहो 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करके रूट कर देना, 25 आ जाएगा सवाल का आंसर। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल है वो 25 है, इसकी ऊंचाई है वो 20% बढ़ा दी जाए तो नया आयतन क्या होगा। अगर यहाँ पे ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर थी, क्या आ गया आपके पास में? प्रिज्म आ गया। और प्रिज्म में वॉल्यूम क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल आपको क्या दे रखा है? 25 दे रखा है। आधार का क्षेत्रफल 25 इंटू ऊंचाई को क्या कर दिया इसने? 20% बढ़ा दिया। और पहले कितनी थी? 10 थी। तो 10 से आप अगर 20% बढ़ाओगे यानी 2 बढ़ा दिया, अब जो ऊंचाई है वो कितनी हो गई? 12 हो गई। अब ऊंचाई कितनी हो गई? 12 हो गई। तो ये वॉल्यूम आ गया। 25 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 300 आ गया। क्या 250 और 25 2 50, 300 आ गया इस सवाल का आंसर। अब फॉर्मूला आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करेगा, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करोगे आंसर आ जाएगा। कई बच्चे बोलते थे कि सर इसमें ट्रिक बताओ, आप मेंसुरेशन में ट्रिक बताओ। मेंसुरेशन की कोई ट्रिक नहीं होती है, केवल आपको ये सारे फॉर्मूले हैं वो समझना है और याद करना है। अगर फॉर्मूले पता होंगे तो ये ऐसे आप क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर पाओगे एग्जाम में और टाइम बचा पाओगे। बाकी कोई अल्टरनेट तरीका नहीं है, कैलकुलेशन करनी ही होती है। एक ऊर्ध्वाधर बेलनाकार बर्तन तेल से भरा हुआ है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोलाकार पत्थर है वो पूरी तरीके से उसमें डूब जाता है। तेल का स्तर है वो 3 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बेलन की त्रिज्या क्या होगी? ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट क्या है इसमें वो समझो। कंसेप्ट ये है कि कोई भी चीज में आप, जैसे मान लीजिए एक टंकी है तो टंकी क्या होगी? सिलेंडर टाइप की होगी। अब टंकी में आपने क्या कर दिया? जैसे एक बोल डाल दिया, ठीक है। अब बोल डाल दिया तो जैसे ही बोल डालोगे तो क्या होगा? हाइट बढ़ेगी, कुछ ना कुछ उस पानी की क्या होगी? हाइट बढ़ेगी। तो मुझे अगर ये हाइट निकालनी है या उस रेडियस को निकालना है तो इसके पीछे का कंसेप्ट होता है वो एक ही होता है कि आपने जितना इस टंकी में वॉल्यूम डाला है, इस टंकी में जितना वॉल्यूम डाला है तो ये जो हाइट बढ़ी है वो वॉल्यूम के बराबर होती है। कैसे भाई? जैसे मान लीजिए ये कंसेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। इसमें फिर हम डायरेक्ट तरीका ही लगाएंगे, वो बेसिक वाला तरीका नहीं लगाएंगे जो कई टीचर्स बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर एक सिलेंडर है, ठीक है, और इसमें ये पानी है, ये कुछ ऊंचाई तक था, ठीक है, हमें नहीं पता कुछ ऊंचाई तक था। आपने क्या किया? इसमें एक बॉल डाल दी, इसकी रेडियस थी कैपिटल स्मॉल आर बोल देते हैं, इसकी रेडियस बोल देते हैं कैपिटल आर, ठीक है, ये बोल देता है। ये हाइट दे भी देगा, नहीं भी देगा, नहीं दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है इस कंसेप्ट में। आपने क्या कर दिया? जैसे ही इस बॉल को इसमें डाला तो ये बॉल क्या हो गई? इसमें डूब गई और ये पूरी तरीके से डूब गई। तो यहां पे जैसे ही पूरी तरीके से डूबेगी तो ये पानी का स्तर क्या हो जाएगा? बढ़ गया। और ये स्तर कितना बढ़ा वो आपको दे रखा होगा। तो यहां पर ये जो स्तर है मैं बोल देता हूं 8 सेंटीमीटर बढ़ गया।
क्या बढ़ गया, ये अक्ष ऊंचाई बढ़ गई इसकी, ये बोला जाएगा। तो इसमें जो रिलेशन होगा वो ये होगा कि आपने इस बॉल को डाला, यानी इसमें वॉल्यूम डाला, तो ये जो वॉल्यूम डाला है तो ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, आप बोलोगे 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम हमने डाला है। अब जितना वॉल्यूम डाला है उतना ही तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इस वॉल्यूम को आपको क्या करना है, बराबर करना है। ये वॉल्यूम हमेशा बराबर होगा, तो जितना वॉल्यूम आपने इसमें डाला है उतना ही वॉल्यूम बराबर करोगे। अब ये वॉल्यूम कैसे निकालोगे, ये वॉल्यूम तो फैल गया पूरा का पूरा इसमें भाई, जैसे ही आपने डाला तो ये पानी में क्या हो गया, पूरा का पानी है वो तो डूब गया, और पानी का स्तर क्या हो गया, x सेंटीमीटर बढ़ गया। अब ये x सेंटीमीटर जो बढ़ा है तो उसी का तो वॉल्यूम निकालोगे, तो आपको ये वॉल्यूम बताना है, इस बढ़े हुए स्तर का वॉल्यूम बताना है। और वो कैसे निकालोगे, ये आ गया आपका सिलेंडर से। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर, आर क्या है यहाँ पे, कैपिटल आर स्क्वायर। एच आपको ये पूरी नहीं लेनी है, ये बढ़ी हुई लेनी है, ये अक्स ही लेना है। ध्यान रखना क्या लोगे, ये अक्स ही लोगे, ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को बराबर कर दो, सोल्व कर देना, जो चीज पूछी जाए वो आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका कंसेप्ट है इस टाइप के सवाल में, और कोई कंसेप्ट नहीं लगाना, एक लाइन में से लिखोगे आंसर आ जाएगा। इसमें से आपको 3 चीजें दे रखी है, 1, 2 और 3, 3 में से 2 चीज दे रखी होगी, तीसरी चीज आपसे पूछी जाएगी। जैसे अक्स दे दिया, ये रेडियस दे दिया, इसकी रेडियस पूछ लिया जाएगा, इसकी रेडियस दे दिया, अक्स दे दिया, इसकी रेडियस पूछ लिया जाएगा, ऐसे आपसे पूछा जाएगा ये सवाल। इसमें कोई डिफिकल्ट लेवल का सवाल है वो नहीं बनेगा, सेम यही कंसेप्ट आपका लगने वाला है। तो कभी भी आपको कोई भी आपको चीज दे दिया जाए, यहाँ पे सिलेंडर की जगह आपको कोण दे दिया जाएगा, यहाँ पे कोण की जगह जैसे मान लीजिए आपको एक बर्तन दे दिया जाएगा, क्यूबॉइड या क्यूब टाइप का दे दिया जाएगा, तब भी आप वही कंसेप्ट लगाओगे कि जितना वॉल्यूम बढ़ा है वो वॉल्यूम उस इसमें उतना जितना वॉल्यूम डाला है उस वॉल्यूम के बराबर कर दोगे। भाई कितना वॉल्यूम बढ़ा बराबर होगा जितनी बॉल हमने कुछ भी डाला है उसके वॉल्यूम के बराबर कर दोगे। जैसे ये सवाल देखो कि ऊर्ध्वाधर बेलन का, हाँ ठीक है, ये बेलन है, इसमें क्या कर दिया, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस अर्धगोला डाला गया है। इसमें क्या किया गया, अर्धगोलाकार के डाला गया। आपको बस इमेजिन करना पड़ेगा ये सारी चीजें, तो आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ खेल आपका इमेजिन का है। ये आपका सिलेंडर है और इसमें आपने क्या कर दिया, एक अर्धगोलाकार पत्थर है वो इसमें डाल दिया, और जैसे ही अर्धगोलाकार पत्थर आपने डाला, ठीक है, तो ये वॉल्यूम जो पहले इतना था, इसमें पानी कुछ ना कुछ था, और जैसे ही आपने ये चीज इसमें डाला तो ये इसका स्तर क्या हो गया, x सेंटीमीटर बढ़ गया, ये x सेंटीमीटर बढ़ गया। अब यहां पे क्या आ गया आपका, ये अर्धगोला, इसमें ये जो पत्थर है वो पूरा का पूरा डूब गया, तो नीचे बैठ गया, कहीं पे रहेगा, लेकिन ये जो स्तर है वो x सेंटीमीटर बढ़ गया। यही बोला इसने, अक्स की जगह इसने क्या बोल दिया, 3 बोल दिया, अक्स की जगह इसने क्या बोल दिया, ये 3 बोल दिया, ठीक, ये 3 बोल दिया। तो बताओ बेलन की त्रिज्या क्या होगी, तो कंसेप्ट क्या लगाओगे, कितना वॉल्यूम बढ़ा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस तो दे ही नहीं रखी ना, तो पाई आर स्क्वायर, एच की जगह क्या करोगे, बढ़ी हुई हाइट, ये 3 आ गई, बराबर इसका वॉल्यूम कितना होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, आर कितना है यहाँ पे, ठोस गोले का है 7, तो 7 का क्यूब कर दोगे। ये कंसेप्ट लग गया, तो आपको ये डायग्राम वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप ये एग्जाम में लिखोगे और सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। बेलन की त्रिज्या निकालनी है तो पाई से पाई चला गया, आर स्क्वायर निकालना है तो 3 3 9 इधर भेज दो, और यहां पे ये 7 है, तो 7 का क्यूब है और 2 है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 7 का क्यूब डिवाइडेड बाई 9 हो गया, यही तो हुआ। अगर आर निकालना तो क्या करोगे, रूट करोगे, तो रूट करोगे यहां पे, तो 7 दूनी 14 कर देता हूं, और 7 7 49 डिवाइडेड बाई 9 कर देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, 7 का क्यूब रूट, सॉरी क्यूब करोगे तो यहाँ पे सॉरी रूट करोगे तो 7 आ गया, इसका 3 आ गया, तो 7/3 आ गया, और रूट 14 आ गया, ये आएगा। अब यहाँ पे ये कैलकुलेशन का पार्ट है, इस कैलकुलेशन को तो सोल्व करना ही पड़ेगा। 7/3 है और रूट 14 है, रूट 14 का मान कितना होगा भाई, 3 का स्क्वायर होता है 9, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, ये जो वैल्यू आएगी वो 3 और 4 के बीच में आएगी। और अगर एग्जैक्ट ही निकालना है तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है, तो 3 + 5 डिवाइडेड बाई 6 कर दोगे, और 5/6 का मतलब कितना हो गया, 16 छिगाड़ी छींगन में 16 पंजे 3.8 के करीब आएगा, लगभग 3.8 के करीब आएगा। तो यहां अगर सोल्व कर दिया जाए
तो ये हो जाएगा 3 से काटोगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 2 1.26, इसको 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 6 42, 4 7 दूनी 14 और 4 18 और 1 7 और 1 8, 8.82 के करीब आ गया, यानी 8.82 के करीब, यानी लगभग ये आएगा आपका। मैंने थोड़ा सा ज्यादा ले लिया है तो 8.73 है, तो इस सवाल का आंसर हो गया। अब इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है कि इस कैलकुलेशन को मैं डायरेक्ट कुछ बता दूं, ये कैलकुलेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। ये मेंस्ट्रुएशन में ऐसी कैलकुलेशन तो आपको हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगी। रूट वाली चीजें हैं वो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें फिर आपको समझना पड़ेगा। एक शंकु और एक अर्धगोले का आयतन है, वो आधार की त्रिज्या समान है, शंकु की ऊंचाई और उसकी त्रिज्या का अनुपात बता दीजिए। यहां हमसे क्या बोला गया है, शंकु और अर्धगोले का आयतन और आधार की त्रिज्या समान है, तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो होता है। ये बराबर होगा किसके, अर्धगोले के आयतन, तो 2/3 पाई, रेडियस तो समान है तो पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, ये हो गया। पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर से ये पाई आर स्क्वायर कट गया और आर बच गया, 3 से 3 कट गया, तो क्या हमारे पास में एच और आर का जो रेशियो है वो ये 2 को नीचे ले आओ तो 2:1, तो 2:1 आ गया। ये सवाल का आंसर हो गया। जो बोला है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया और सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। यदि किसी प्रिज्म का आधार है वो 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक नियमित षटभुज है, तो उसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, आयतन बता दो। अब ये प्रिज्म में मैंने आपको केस बताए 5, ये छठा केस आ गया कि अगर बेस है वो एक हेक्सागोन दे दिया जाए तो इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो प्रिज्म का आपको पता है, प्रिज्म क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई करोगे तो वॉल्यूम आता है। तो आपको क्या करना है, अगर वॉल्यूम निकालना है तो एरिया इनटू क्या करते हो, ऊंचाई करते हो। ये किसका, बेस एरिया, बेस एरिया इनटू हाइट करोगे, यही तो आता है आपके पास में फॉर्मूला, बेस एरिया इनटू हाइट। बस यही फॉर्मूला आपको लगाना है पूरी मैथ में, लगाओ देखिए। बेस एरिया कैसे निकालोगे, अब आपका हेक्सागोन है, हेक्सागोन क्या होता है आपको इसमें बता दिया है मैंने ज्योमेट्री में, वो चीज समझ लेना, इसका एरिया भी बता दिया है, उस क्लास को कंप्लीट देखना। तो बेस एरिया क्या होगा, 6 तरीके के इसमें इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 6 है, तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया। और इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊंचाई से, ऊंचाई कितनी दे रखी है 10, ये 10 दे रखी है। बस सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। इस कैलकुलेशन को सोल्व करना है, आंसर आएगा आपका। यहां सोल्व करोगे 4 से काटोगे, 4 नाम 36 हो गया, 9 6 54 हो गया, तो 540 √3 है, वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आ गया इसका आंसर, ये हो गया। इस तरीके से आपको फॉर्मूले याद होंगे तो सब चीजें कवर हो गए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन में 4 बेलनाकार छेद किए जाते हैं, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है और लंबाई है वो पूरी ऊंचाई के बराबर ही है। निकाला गया आयतन है वो लगभग कितने प्रतिशत है। अब ये सवाल देखो, एक बेलन है, बेलन का मतलब आप ऐसे समझ लो, अपने जो कुल्फी होती है ना, कुल्फी जो चामुंडा कुल्फी आती है, ठीक है, वो पूरी तरीके से ऐसे ऐसे तो होती है ना, ऐसे तो होती है ऐसे, और इसमें से क्या करता है वो अलग अलग कुल्फियां निकाल देता है आपसे, ऐसे ऐसे तो कुल्फियां निकाल लेगा उसमें से। तो ऐसे मान लीजिए पूरी एक बड़ी कुल्फी है, उसमें से एक कुल्फी निकालेगा, फिर एक कुल्फी निकालेगा, फिर एक कुल्फी निकालेगा। तो ऐसा ही इसमें किया गया है कि एक बड़ा आपके पास में एक सिलेंडर टाइप का है और इसमें से 4 आपने क्या कर दिया, सिलेंडर निकाल दिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन है, इसकी त्रिज्या कितनी थी, 5 थी, और इसमें से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 आपने क्या निकाल दिए, सिलेंडर निकाल दिए। क्या, तो लंबाई है पूरी ऊंचाई के बराबर है। निकाला गया आयतन कितना होगा, तो आयतन क्या होगा, आयतन किस पे डिपेंड करेगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच तो क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है भाई, जो निकाला गया उसकी भी हाइट बराबर है और इसकी भी हाइट एक ही है, तो डिपेंड किस पे करेगा, आर स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। यानी इसकी रेडियस कितनी है, 5 है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, आप बोलोगे 5 होगा। अगर मैं पूरे सिलेंडर का वॉल्यूम 5 बोल दूं, पूरे वॉल्यूम का सिलेंडर है, इसकी रेडियस 5 है, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, कितना हो गया 25। और आपने एक सिलेंडर अगर निकाला है उसकी रेडियस कितनी है 1, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। और इस तरीके के कितने सिलेंडर निकाले, 4 निकाल दिए, तो जो निकाला गया वॉल्यूम है वो कितना है, 4 है। तो आपने 25 में से 4 है वो आपने वॉल्यूम निकाल दिए गए, तो बताओ निकाला गया आयतन है लगभग कितना परसेंट है, तो 4 है वो 25 का कितना परसेंट है, 16% है। ये आपका आंसर आ गया।
अब इस सवाल में अगर एग्जाम में करोगे तो इतना समझ के ना करके डायरेक्ट आप कर दोगे भाई पूरा वॉल्यूम है वो 25 होगा और आपने 4 है वो निकाल दिया तो 4/25 कर दोगे। तो यहां पे अगर परसेंटेज निकालना है तो आपने 4 निकाल दिया किस में से 25 में से इंटू 100, तो ये आ गया आपका 16% आंसर। माइंड में भी कर सकते हो इस सवाल को। एक शंकु इस प्रकार है कि उसके आधार का क्षेत्रफल है उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है और त्रिज्या अगर r है तो बताओ तिर्यक ऊंचाई l बता दीजिए। क्या बोला है, एक शंकु है इसके आधार का जो क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर जो है उसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी लेटरल सरफेस एरिया बोल दो या चाहे कर्व सरफेस एरिया बोल दो, वो क्या होता है पाई r l होता है, इसके बराबर है। ठीक है, तो यहां पर तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, r से ये r कट गया, l की वैल्यू है वो कितनी होगी पाई, पाई से पाई चला गया तो l बराबर r ही आ गया, l बराबर क्या आ गया r ही आ गया, तो l है वो ये हो। एक लंब प्रिज्म की ऊंचाई हो 50% बढ़ा दी जाए, आधार का क्षेत्रफल वहीं रहे तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ऐसा सवाल आप देखते ही करोगे। कैसे, प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म होता है वॉल्यूम की बात किया गया, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल तो सेम कर दिया तो किस पे डिपेंड करेगा ऊंचाई पे, ऊंचाई को आपने कितना बढ़ा दिया 50%, तो वॉल्यूम भी कितना बढ़ेगा 50% ही बढ़ेगा। आंसर वॉल्यूम क्या होता है आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल तो कांस्टेंट कर दिया तो डिपेंड किस पे करेगा ओनली ऊंचाई पे करेगा, ऊंचाई 50% बढ़ाया है तो वॉल्यूम भी क्या होगा 50% ही बढ़ेगा, तो आंसर 50% ही आएगा। एक बेलन है वो r बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर है और एक छेद है वो 2 सेंटीमीटर पूरी ऊंचाई करके निकाला जाता है। जैसे हमने अभी 4 निकाले थे उसमें से इसने ये निकाल दिया गया है, तो बताओ मूल आयतन का कितना प्रतिशत है वो निकाल दिया गया। तो सेम वही चीज है, ऊंचाई यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, ऊंचाई यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है, रेडियस 2 है यहाँ रेडियस 4 है, तो जो रेडियस का रेशियो है वो कितना आ गया 2:1 हो गया। क्या आ गया 2:1 आ गया। तो वॉल्यूम क्या होगा 8 से 1 होगा, तो आपने पूरा वॉल्यूम 8 था उसमें से 1 है वो निकाल दिया तो 1/8 निकाल दिया, ये परसेंटेज में निकाल दोगे। 1/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, तो 12.5% आपने क्या कर दिया इसमें से। यहां पर 8 है, 8 में से 1 निकाल, मूल आयतन का कितना प्रतिशत निकाला जाता है। ऐसे ना करके अगर इसको वैसे करें तो ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है इस बोर्ड और इसमें से 2 सेंटीमीटर और फुल हाइट का निकाल दिया जाए तो परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल वॉल्यूम इज रिमूव्ड, तो मूल आयतन का कितना प्रतिशत है वो निकाला जाता है। बेलन है तो पाई r स्क्वायर h होगा, तो ये पूरा वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर 4 का स्क्वायर इंटू h, और निकाला कितना है पाई स्मॉल r स्क्वायर इंटू h, h तो सेम ही है तो इतना आपने निकाला है इंटू 100 करोगे तो आना तो सेम ही चाहिए, पाई से पाई चला गया h से h चला गया, ये भी h 10 ही है और यहां सोल्व करोगे तो कितना आएगा 2 से काटोगे तो 2 बार चला गया 1/4 आ गया, 1/4 का मतलब हो गया 25%, तो ये आ गया आपके पास में 25%, क्योंकि इसमें तो एग्जैक्ट दे रखा है ना, और इस वाले सवाल में फिर तो इसमें भी आपके पास में वैसे ही होना चाहिए। अगर इसको बेसिक से करें तो फिर भाई इसमें 5 सेंटीमीटर है और इसमें 1 सेंटीमीटर है तो ये होगा पाई r स्क्वायर 5 का स्क्वायर इंटू एच करोगे, और ये जो वॉल्यूम होगा वो पाई r स्क्वायर इंटू एच करोगे, और इस तरीके के 4 निकाले गए हैं तो इसमें तो 4 बटे तो 4 निकाला है 25 में से तो 16% ही आएगा, 25 चौक 100 16% ही आएगा, इसमें 16% ही आएगा। बट इसमें ऐसे कैसे आ रहा है, रेशियो से नहीं कर सकते क्या इस सवाल को। भाई रेशियो है वो 2:, अच्छा सही है ना यहाँ पे। भाई या तो बेसिक से करोगे तो ऐसे करोगे, और अभी जो तरीका बताया तरीका हमेशा सेम रहता है। सेकंड तरीका अभी मैंने बताया भाई यहां पर बेस क्या है रेडियस क्या है 4 से 2 है, 4 से 2 है तो रेशियो आ गया 2:1 है। यहाँ पे हाइट क्या है, हाइट तो कांस्टेंट है ना तो डिपेंड किस पे करेगा वॉल्यूम r स्क्वायर पे करेगा, तो वॉल्यूम है वो r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है
तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका 4:1 होगा। निकाला कितना आपने, 1 निकाला, किस में से, 4 में से, तो 1/4 आपने निकाल दिया इंटू 100, 25% आ गया सवाल का आंसर। अब इस सवाल को अगर एग्जाम में करना है आपको तो बिना लिखे अगर करना है तो कैसे करोगे भाई, यहां पे रेशियो कितना हो गया, 2:1 हो गया, 2 का स्क्वायर करोगे 4, यानी टोटल वॉल्यूम 4 मान लो, उसमें से 1 निकाल दिया गया तो 1/4, 1/4 का मतलब क्या होगा, 25% हो गया सवाल का आंसर, 25% आ गया यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां से 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर, ये पिघलाने वाला आ गया, 8 समान छोटे गोलों में डाला जाता है। सेम चीज को कि दो गोले को किस में डाला जाता है, गोले में ही डाला जाता है। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 गोलों के छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताना है। पहली चीज तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, छोटे गोले की रेडियस निकालनी पड़ेगी। वो कैसे आएगी, अभी मैंने बताया भाई कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर का क्यूब जब करते हो तो वो हमारे पास में एन आता है, पिघलाते हो तब। तो यही तो बोला है, कैपिटल आर है, स्मॉल आर में निकालना चाहता हूं, इसका क्यूब करेंगे, ये कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए, ये आएगा। सोल्व करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 8 को नीचे ले आओ तो 5/2 हो गया, 2 हो गया 5, तो 100 रूट करोगे ना यहाँ पे भाई, मैं आर क्यूब को इधर ले आता हूं, 8 को इधर ले आता हूं, तो 10/8 होगा। ऐसे कैसे हो रहा है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के गोले को पिघलाकर 8 समान छोटे गोलों में डाला जाता है। तो कैपिटल आर क्यूब अपॉन स्मॉल आर क्यूब बराबर होना चाहिए 8, यही होगा। और आर क्यूब को मैं इधर ले आता हूं और 8 को मैं नीचे ले आता हूं, ये लिख सकता हूं। 8 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, तो 10 की पावर 3 तो है ही, ये 2 की पावर 3 और है, यानी एक तरीके से 10/2 की पावर 3 है। ये आ गया आपका आर क्यूब, क्या आ गया, क्या 2 से काटोगे 5, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 5 सेंटीमीटर आ गए। भाई 2 से काटोगे 5, क्यूब से क्यूब है तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है, तभी होगा। ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर लो भाई, 10 में ऐसा क्या भाग दूं ताकि यहाँ पे क्यूब करने पर 8 आ जाए, तो 10 में आप 5 का भाग दोगे तभी तो 2 आएगा, 2 का क्यूब करोगे तभी तो 8 आएगा। तो यहाँ पे छोटी वाली रेडियस है वो 5 आ गई, ये छोटी वाली रेडियस 5 आ गई, और बड़ी वाली जो रेडियस है वो आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब हमसे ये पूछा गया है कि मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया 4πr², किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर पे, आर का स्क्वायर करोगे तो 10 का स्क्वायर। पूरा सोल्व नहीं करना आपको, कभी भी 4π ऐसे नहीं करना है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल का सभी 8 गोलों, 8 छोटे गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 8 गोले हैं, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, 4πr² होगा, 4π से 4 तो इधर कट गया, तो आर स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होगा, ठीक। ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात बताना, सोल्व कर दो बस यहाँ पे, तो ये क्या है क्या 100, इधर सोल्व करोगे तो 25, 25 × 200, तो 1:2 है इनका रेशियो आ गया, 1:2 है वो सवाल का आंसर हो जाएगा। ये क्लियर है कि यहां से। अब ये देखो सारी चीजें जो हैं वो मैंने आपको सेक्शनल टाइम वाले जो सीरीज स्टार्ट की थी, प्रैक्टिस सीरीज है, उसमें मैंने आपको एग्जाम वाले तरीके बता दिए कि इनको आपको देखते ही कैसे सोल्व करना है। ये चीज मैं बता रहा हूँ पूरा डिटेल से, तभी मैं आपको लिख के समझा रहा हूँ कि आपको एक एक चीज है वो समझ में आनी चाहिए। ये कंसेप्ट के लिए है, तो कभी भी यहाँ पर एग्जाम के लिए अलग लगाते हैं, समझने के लिए अलग करते हैं अपन, हमेशा ध्यान रखना। तो कमेंट मत करना कि सर आप तो बहुत धीरे पढ़ा रहे हो, ये धीरे पढ़ाने के लिए ही सीरीज स्टार्ट की है कि कई बच्चों के कंसेप्ट वो क्लियर नहीं है, उनके कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने हैं अर्धगोले बनाए जा सकते हैं। अर्धगोले से किस में कर रहा है, अर्धगोले में कन्वर्ट कर रहा है, तो क्या करोगे 12 डिवाइडेड बाई 3 कर दोगे, इसका क्यूब कर दो, तो यहाँ पे क्या आ गया, एन आ जाएगा। 3 चौक 12, 4 का क्यूब करोगे 4 चौक 16, 16 चौक 64 आ गया इस सवाल का आंसर। इस सवाल को आप बिना पेन लगाए कर सकते थे, बस इतना ही लिखना आपको। एक बेलन और एक अर्धगोले की त्रिज्या वो समान है, संयुक्त ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। यदि बेलन और अर्धगोले का आयतन है वो समान है तो बताओ त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पहला आपसे बोला गया कि बेलन और अर्धगोले की त्रिज्या समान है और इनके संयुक्त ऊंचाई वो 30 है। बेलन और अर्धगोले का आयतन है वो समान है। बेलन का आयतन क्या होता है, πr²h, रेडियस वैसे सेम है और बराबर है। अर्धगोले का आयतन होता है वो 2/3 πr³ होता है। आर यहाँ पे सेम है
तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया और एक आर बच गया। ये आ गया क्या, एच अपॉन आर कितना हो गया, या मैं एच और आर का रेशियो निकाल देता हूं। एच और आर का रेशियो कितना होगा, 2 को नीचे ले आओ तो यहां पे 2:3 है, ये रेशियो आ गया। इसने बोला कि यहां पर एच प्लस आर इनकी जो संयुक्त ऊंचाई है, संयुक्त ऊंचाई है, संयुक्त ऊंचाई कैसे भाई, ये बेलन है और इसके ऊपर ऐसे रखा हुआ है, तो संयुक्त ऊंचाई बोल दी इसने 30, तो आर प्लस एच है वो 30 सेंटीमीटर आपको दे रखा है। ठीक, हमसे क्या पूछा गया है, रेडियस पूछा गया है, तो 2:3 में बांट दो, तो 2 और 3 5, 5 यूनिट की वैल्यू 30 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 6 हो गई, तो यहाँ पे 6 18 है, वो सवाल का आंसर हो गया। ये आ गई इसकी रेडियस। अगर इसमें हाइट पूछा गया होता तो 6 दूनी 12 कर देते, तो 12 और 18 है वो 30 ही तो बन रहे, तो एक 12 होगी एक 18 होगी, तो 18 है वो इसकी रेडियस हो जाएगी। एक पिरामिड का आधार है, क्षेत्रफल है वो 60 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई है वो 9 सेंटीमीटर है, इसका आयतन बता दो। पिरामिड आ गया, और पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है, पिरामिड का वॉल्यूम होता है 1/3 आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई। बस सोल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। 3 से काटोगे 20 और 9 दूनी 18, 180 आ गया सवाल का आंसर। एक लंबवर्तीय शंकु की त्रिज्या है वो 7 है, ऊंचाई 24 है, तो 7 24 25 से स्लांट हाइट आ जाएगी आपके पास में 25। शंकु के अंदर एक गोला इस प्रकार रखा गया है कि शंकु के आधार तथा तिरछी सतह को स्पर्श करता है उत्कीर्ण गोले की त्रिज्या। ये कंसेप्ट है, बहुत नया है, तो कंसेप्ट समझो। यहां से सवाल है वो डायरेक्ट पूछा जाता है, कोई यहां पे बेसिक तरीका नहीं लगाना है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी शंकु के अंदर आपने स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, ठीक है। अगर किसी शंकु के अंदर, शंकु के है, शंकु के अंदर आपने एक गोले को रख दिया और इस गोले की रेडियस पूछी जाए, इस गोले की रेडियस पूछी जाए, तो हमेशा इसका फॉर्मूला जो याद है वो ये रखना है। इसकी हाइट अगर h है, ये स्लांट हाइट l है, ठीक है, ये कैपिटल R है, तो ये जो स्मॉल r होगा ये होगा r इंटू एच बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई r प्लस l। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, सीधा सीधा यहां से सवाल बनता है। r इंटू एच डिवाइडेड बाई r प्लस l करोगे, सेम इसी कंसेप्ट पे सवाल पूछा गया है। तो यहां अंदर एक गोला रखा गया है, शंकु की त्रिज्या रखा है, तो बताओ गोले की त्रिज्या कितनी होगी। अब गोले की त्रिज्या क्या होगी, r इंटू एच डिवाइडेड बाई r प्लस l कितना होगा 25 होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं, रेडियस निकालने का, r इंटू एच डिवाइडेड बाई r प्लस l लगा रहा हूं, ये चीज मैं लगा रहा हूं, ठीक है। सोल्व कर दोगे आंसर आ जाएगा 24 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 25 और 7 32 हो जाएगा, तो 7 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 32, 8 चौक 32 और 8 या 24, 7 या 21/4 आ गया। 21/4 का मतलब 5.25, 5.25 सेंटीमीटर है, वो सवाल का आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आ गया। तो फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। किसी प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया है वो 240 है और ऊंचाई 8 है, तो आधार का परिमाप बता दीजिए। क्या है, प्रिज्म है, प्रिज्म का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप, तो आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई होता है 8, ये आपको दे रखा है 240। क्या पेरीमीटर कितना आ गया, 30 आ गया क्या आंसर। यदि किसी गोले की त्रिज्या को उसके मूल आकार से दुगना बढ़ा दिया जाए, गोले की त्रिज्या को क्या कर रहा है, दुगना कर रहा है, तो नए पृष्ठीय क्षेत्रफल का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, डिपेंड किस पे कर रहा है, आर स्क्वायर पे। अगर आपने रेडियस को दुगुना कर दिया, 1 से 2 कर दिया, तो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 1 से 4 हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे 1 से 4 हो जाएगा, और जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा वो क्यूब हो जाएगा, 1 से 8 हो जाएगा, बस ये 1 से 8 हो जाएगा, ठीक है। मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, नए वाले का। तो उल्टा पूछा गया है क्या कि तो नए क्षेत्रफल का मूल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो मूल तो 1 होगा, नया वाला जो होगा ये आपका नया वाला होगा और ये आपका ओरिजिनल होगा। तो यहां आपसे उल्टा पूछा गया है कि नए वाले का मूल से बताना, तो 4:1 और इसका 8:1, तो 4:1 और 8:1 है, वो सवाल का आंसर हो गया। एक अर्धगोला है, एक शंकु ए के आधार साझा करते हैं, ए के आधार साझा करते हैं मतलब इसकी रेडियस है वो बराबर है, दोनों की रेडियस बराबर है, उनके आयतन भी बराबर है, ठीक है। ये सवाल तो आ गया, अभी तो आया था आपके पास में सेम तरीके का दिया गया है कि उनकी सामान्य त्रिज्या वो आर है, तो 2/3 पाई आर क्यूब
आर क्यूब ये बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट गया, एक आर बच गया, इस 3 से ये 3 कट गया, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई, 2r आ गई। एच की वैल्यू है 2r आ गई। जैसे बोला है वैसे करो, तो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो 2r होगी। आंसर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर बराबर ऊंचाई के दो शंकु बनाए जाते हैं। प्रत्येक शंकु की त्रिज्या इतनी है, शंकु की ऊंचाई बता दीजिए। इस बार क्या कर दिया, एक ठोस अर्धगोले को, तो अर्धगोले का आयतन करो 2/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है, 10 है, तो 10 का क्यूब। इसका वॉल्यूम हो गया, किसके बराबर होगा, बराबर ऊंचाई वाले। ठीक है, पिघलाकर बराबर ऊंचाई के दो शंकु बनाए जाते हैं, तो दो शंकु बनाए जाते हैं। एक शंकु का आयतन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 5 दे रखा है, ये 5 दे रखा है, इनटू ऊंचाई एच कर दोगे। वॉल्यूम हमेशा बराबर कर दोगे। ठीक है, पिघलाकर बराबर ऊंचाई के दो शंकु बनाए जाते हैं। बस यहाँ पे एच निकालना है और बाकी सारी चीजें आपको दे रखी है। सोल्व करोगे तो पाई/3 से पाई/3 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, और यहाँ पर ये कितना आएगा, 1000 आएगा, और यहाँ पे 25 आ गया, 25 चौक 140 आ गया। क्या एच की वैल्यू, एच की वैल्यू है वो 40 आ गई। सवाल का आंसर हमेशा वॉल्यूम बराबर करोगे, वही कंसेप्ट है। आधार का परिमाप 40 है, तीरे की ऊंचाई 10 है, वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। पिरामिड आ गया तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट। 1/2 आधार का परिमाप इंटू स्लांट हाइट। सोल्व करोगे तो कितना आ गया, 200 आ गया। आंसर एक गोले को पिघलाकर 8 समान शंकुओं में डाला जाता है, जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 4 है। मूल गोले की त्रिज्या, वॉल्यूम बराबर कर दोगे। गोले का आयतन 8 है इस प्रकार के। अच्छा, गोले का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कुछ दे रखा है क्या, गोले का नहीं दे रखा, यही हमसे पूछा है। ये जो वॉल्यूम होगा वो 8 समान किया गया है, तो 8 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर दे रखा है यहाँ पे 3, आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। बस सोल्व कर दो, आंसर क्या आएगा, पाई/3 से पाई/3, 4 से काटोगे 2 बार कट गया। यहाँ आर क्यूब है तो इधर भी आपको क्या करना पड़ेगा, आर क्यूब की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ये 3 तिया 9 हो गया, और इंटू 4 दूनी 8 हो गया। इसका क्यूब रूट करना है, तो ये आर आएगा। अब ये कैलकुलेशन वाला सवाल बन गया। कैसे करोगे, 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है, लेकिन हमारे पास में 9 का क्यूब रूट हमें नहीं पता, तो 9 का लगभग कितना होगा। अगर आप अप्रोक्सीमेशन लगा दोगे तो ये भी आपके पास में 2 से थोड़ा सा ज्यादा ही तो होगा। 8 का 2 होता है, तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, और 2 से थोड़ा सा ज्यादा करना है तो 2 दूनी 4, 4 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। 4 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर कर दो, फिर 4 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर कर दो। 4 से थोड़ा सा ज्यादा 4.16 ही दिख रहा है। तो एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना है ऐसे सवालों में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक त्रिकोणीय प्रिज्म मतलब जिसमें ट्रायंगल है बेस, इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि इसका आधार है वो 10 से 20 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। आधार का क्षेत्रफल दे दिया, और ऊंचाई है वो 6 मीटर ऊंचाई वाला त्रिकोणीय है, ऊंचाई आपको दे दिया 6 मीटर है। तंबू का आयतन बता दो। तो क्या है आपके पास में, प्रिज्म है, तो प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करोगे तो 6 दूनी 12, 120 आ गया आपका आंसर। माइंड में ही कर दो। नेक्स्ट देखो, एक खोखला धातु के गोले को बाहरी त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। इसको पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 50 छोटे ठोस गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले का आंतरिक त्रिज्या बताना है, तो क्या करेंगे, वॉल्यूम बराबर करेंगे। वॉल्यूम खोखले गोले का, तो 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। बाहरी तो दे रखा है 10 का क्यूब माइनस, लेकिन स्मॉल वाला नहीं दे रखा, ये आपको निकालना है। ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, ठोस गोले बनाए गए हैं, कितने, 50 बनाए गए हैं, तो 50 इंटू एक का वॉल्यूम कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 2 की जगह क्यूब। सब कुछ चीजें दे रखी हैं, एक चीज आपसे पूछी गई है, बस उसी को सोल्व करना है। 4/3 पाई कट गया, ठीक है। 10 का क्यूब करोगे तो 1000 आ गया, माइनस आर क्यूब इज इक्वल टू, यहां सोल्व करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 400 आ गया। तो आर क्यूब कितना आ गया, 400 कम कर दोगे तो 600 आ गया। अब आर निकालना है तो 600 का क्यूब रूट करना है, 600 का क्यूब रूट करना है, पॉइंट में निकालोगे फिर। 7 का क्यूब होता है 343, 7 का क्यूब कितना होता है
343। 8 का क्यूब कितना होता है 512। तो जो आंसर आएगा वो किसके बीच में आएगा 7 और 8 के, नहीं 8 से ज्यादा आएगा, 8 से क्या आएगा ज्यादा आएगा। और 9 का क्यूब होता है 729। तो किसके बीच में आंसर आएगा 512 से थोड़ा सा ज्यादा ही तो है 600, ठीक है। तो यहाँ 8 से ज्यादा आएगा, 8 से थोड़ा सा ज्यादा आंसर आएगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 8 से ज्यादा है, ये वाला आंसर हो गया। एग्जैक्ट सोल्व नहीं करना है, एग्जामिनर को भी पता है कि क्यूब रूट हम नहीं निकाल सकते, तो वो भी ऑप्शन इसी तरीके से दे रखा होगा। एक अर्धगोले का आयतन है वो संख्यात्मक रूप से उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के 4 गुना के बराबर है। अर्धगोले का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यूब है, ये बराबर है किसके, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इसका 4 गुना, रेडियस तो सेम ही होगी, इसके 4 गुने के बराबर है। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो त्रिज्या बता दो 2 पाई आर स्क्वायर से, तो ये आर ही बचेगा, 2 पाई आर स्क्वायर से कट गया। आर की वैल्यू कितनी आ गई 4 तिया 12 आ गई, रेडियस कितनी आ गई 12। अर्धगोले का ये तो सेम तरीके का सवाल आ गया। एक आयताकार घनाभ है, उसको 8 समान घनाभों में बांटने के लिए न्यूनतम कितने कट लगाने की आवश्यकता है। न्यूनतम कितने कट लगाने हैं, अगर इसको 8 बराबर टुकड़ों में करना है तो आपके पास में एक क्यूबॉइड तरीके का केक है। अगर आपको 8 में काटना है तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2-2 पार्ट में काट दो हर एक डायमेंशन से। कैसे, ये जैसे मान लीजिए आपका क्या है एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये तो क्यूब तरीके का दिखने लग गया, मैं इसको अच्छे से बना देता हूं। ये क्या है आपका क्यूबॉइड है। अगर इसको आपको 8 बराबर टुकड़ों में करना है तो आप क्या कर दो, यहां से इसके 2 टुकड़े कर दो। क्या हो गया 2 टुकड़े, एक पार्ट इधर हो गया एक पार्ट इधर हो गया, तो 2 टुकड़े हो गए। ये तो मैंने क्या किया इसकी लंबाई के अकॉर्डिंग किया, अब मैं इसकी चौड़ाई के अकॉर्डिंग कर देता हूं। तो मैंने इस तरीके से 2 पार्ट और कर दिए। कितने पार्ट हो गए 1 2 3 4, 4 पार्ट हो गए। अब क्या करूं मैं यहां पर इसके हाइट के अकॉर्डिंग काट दूं, तो यहां पर इसके हाइट के अकॉर्डिंग मैं इसको काट देता हूं। तो बताओ कितने टुकड़े हो गए 4 का डबल 8 हो गया। तो क्या 8 टुकड़े हो गए क्या। तो कभी भी अगर आपको जैसे 8 दे दिया 8 दे दिया तो 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3। ये 3 क्या होते हैं डायमेंशन होती है, ये डायमेंशन होती है। तो 2 की पावर 3 यानी आप क्या कर दोगे हर एक डायमेंशन से 2-2 टुकड़े करोगे। 2 टुकड़े करने के लिए क्या कट लगाना पड़ेगा 1 कट लगाना पड़ेगा। इस 2 कट लगाने के लिए तो आपको 1 कट लगाना पड़ेगा। तो तीनों डायमेंशन से आप 3 डायमेंशन से 1-1 कट लगाओगे तो कितने कट लगाने पड़ेंगे आपको 3 लगाने पड़ेंगे। तो आपका आंसर कितना आ गया 3 आ गया। इसी में एक सवाल बनता है कि अगर इसको 27 बराबर टुकड़ों में काटना हो तो फिर कितने कट लगाने पड़ेंगे। तो 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। 3 की पावर 3 का मतलब आपको हर एक डायमेंशन से 3 कट चाहिए। 3 कट का मतलब 3 पार्ट में चाहिए, तो 3 पार्ट करने के लिए 2 कट चाहिए। तो हर एक पार्ट से आपको 2-2 कट लगाना है। तो 2 4 6, तो टोटल आपको 6 कट लगाने पड़ेंगे। तब आप मिनिमम 6 कट लगा के उसको 27 पार्ट में कट कर सकते हो। कई बार आपसे 64 का पूछ लिया जाता है। तो ये सब चीजें आपके पास में ऐसे ही हैं। अगर आपका 27 का पूछ ले तो आप 3 की पावर 3 लिखोगे। तो आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे 3 में से 1 कम कर दो 2, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना 6 कट लगाने पड़ेंगे। अगर आपको 64 पूछ लिया जाए, 64 पूछ लिया जाए तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 की पावर 3 है, 4 की पावर 3 है। तो 4 में से 1 कम करो 3 और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 कट आपको लगाने पड़ेंगे। ऐसे डायरेक्ट याद कर लेना। अगर 27 बोला जाए तो 6 कट लगाने पड़ेंगे, 64 बोला जाए तो 9 कट लगाने पड़ेंगे, 8 बोला है तो कितने कट लगाने पड़ेंगे मिनिमम 3 कट लगाने पड़ेंगे। किसी शंकु की ऊंचाई है वो 3 गुनी कर दी जाए, त्रिज्या को आधी कर दी जाए तो आयतन में क्या परिवर्तन आएगा। आयतन क्या होता है, आयतन किस पे डिपेंड करेगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है आर स्क्वायर पे एच स्क्वायर एच पे करता है। अगर ऊंचाई को 3 गुना कर दिया, ऊंचाई को तो कर दिया 1 से 3, और रेडियस को कितना कर दिया आधा कर देता है, यानी 2 से 1 कर देता है। अगर मुझे वॉल्यूम पे जाना है, अगर मुझे वॉल्यूम पे जाना है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, इसको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया 4 और ये कितना आ गया 3। तो वॉल्यूम का रेशियो कितना आ गया 4:3 हो गया। ऊंचाई को 3 गुना कर देता है और त्रिज्या को आधी कर देता है। तो वॉल्यूम है
नया जो वॉल्यूम होगा वो 3/4 हो जाएगा, तो बिकम्स 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, तो क्या बन जाएगा आपका। ऐसे नहीं करना चाहो तो ऐसे कर दो, ऐसे ही करना है भाई। नया जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, ऊंचाई को इसने 3 गुना कर दिया और रेडियस को क्या कर दिया 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 कर दोगे, तो कितना आ गया आपके पास में 3/4 हो गया, 3/4 हो गया, वॉल्यूम जो हो गया वो 3/4 हो गया। ये बी ऑप्शन आ गया। एक गोलाकार गेंद को एक बेलनाकार बर्तन में पानी में डुबोया गया है। बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, गेंद की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना होगा। गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन कितना होगा, तो वो चीज मैंने आपको बताया कि बॉल जितना उसमें डूबेगी वो उतना ही आयतन घेरती है। तो अगर इसने हटाया है पानी को, यानी उसने खुद के वॉल्यूम के बराबर, तो क्या करोगे आप, इसमें गेंद का वॉल्यूम निकाल दोगे और कुछ नहीं करना है आपको। तो गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन बता दीजिए। तो 4/3 पाई, गेंद का त्रिज्या कितनी है, गेंद की त्रिज्या 4 है, तो 4 का क्यूब कर दो। 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 को 4 से करोगे तो 64 का डबल 128, 128 का डबल 256, तो ये आ गया 256 पाई डिवाइडेड बाई 3 है, वही सवाल का आंसर होगा। इसमें कुछ नहीं करना है, जितना आपने बॉल डाला है उतना ही वॉल्यूम हटेगा, इसके अलावा कहीं से और वॉल्यूम नहीं हटेगा। एक अर्धगोलाकार गुंबद है, वो 20 मीटर व्यास के एक वर्ताकार क्षेत्र को कवर करता है। इस गुंबद का अनुमानित वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो ये इस तरीके से है, ये इसने बोला है कि ये आपका एरिया है, सर्किल है, इसको घेरता है ये गुंबद, और इसका व्यास दे रखा है, यानी त्रिज्या कितनी है 10 है। आपसे इसका क्या बोलता गया है, इसका कर्व सरफेस एरिया बोला गया। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, 2πr² होगा, तो 2πr की जगह आप 10 फुट कर दो, तो कितना आ जाएगा 200 पाई आ जाएगा, और पाई की जगह 3.14 फुट करोगे तो यहाँ पे 314 आएगा, 314 का डबल कर दोगे तो 628 आएगा इस सवाल का आंसर। तो 2 × 3.14 × 100 करोगे तो ये आ गया 628। 628। एक खोखले अर्धगोले की मोटाई है वो एक समान है, इसके आंतरिक त्रिज्या r है, बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है, r बराबर 2r है। तो बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। बाहरी और आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बाहर वाला 2πr², अंदर वाला 2π तो यहाँ पे डिपेंड किस पे कर रहा है, r² पे तो डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ इसने बोला है कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो है वो कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है, 2:1 दे रखा है। तो एरिया का रेशियो कितना होगा, 4:1 हो जाएगा। एरिया का रेशियो है 4:1 हो जाएगा। कैपिटल अगर 2 है, स्मॉल r है, तो एरिया क्या होगा 4:1 होगा आंसर। एक वर्गाकार पिरामिड का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आधार के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर है। यदि आधार का क्षेत्र, आधार की भुजाएं वो 6 सेंटीमीटर है, तो तीर की ऊंचाई बता दीजिए। पिरामिड बोला गया, पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, पिरामिड का लेटरल सरफेस एरिया होता है 1/2 आधार का परिमाप पेरीमीटर इनटू स्लांट हाइट होता है l, और ये आपको बोला गया है इसका जो लेटरल सरफेस एरिया है वो आधार के क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्गाकार है तो भुजा स्क्वायर, इसका दुगना है, भुजा स्क्वायर का क्या है दुगना है। और साइड कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर, इसका क्या है डबल है। पेरीमीटर कुछ दे रखा है, पेरीमीटर आप निकाल सकते हो भाई, पेरीमीटर आप निकाल सकते हो क्योंकि साइड क्या है हमारे पास में 6 दे रखी है, तो 6 × 4 24, तो पेरीमीटर भी आपको दे रखा है 24, ये भी दे रखा है, बस एल ही तो निकालना है। सब कुछ चीजें दे रखी होगी, एक ही चीज पूछी जाती है। 12 हो गया, 2 से काटोगे 6 बार हो गया, 6 से 1 कट गया, एल की वैल्यू 6 आ गई, एल की वैल्यू है वो 6 आ गई है, ये आ गया आपका आंसर। एक गोलाकार बगीचे का व्यास है वो 28 मीटर है। यदि माली है वो बगीचे की परिधि के 75% हिस्से पर बाड़ लगाना चाहता है तो कितने लंबाई की बाड़ की आवश्यकता होगी। आपसे क्या बोला गया है, गोलाकार है, ये गोलाकार है, ठीक है। इसके परिधि के 75%, तो इसकी परिधि निकालनी पड़ेगी 28 मीटर वाली में। तो 28 मीटर ज्योमेट्री वाली क्लास देख लेना, उसमें सारी चीजें एरिया वाली चीज बता चुका हूं। अगर डायमीटर 28 है तो रेडियस कितनी है 14 है। इसका पेरीमीटर कितना होगा डायरेक्ट ही पता है हमें, 44 का डबल करोगे 88 होगा। 88 मीटर क्या आएगा इसका पेरीमीटर आएगा। इस पेरीमीटर का 75% ही कवर करना है, तो इसका 75% निकाल दो। इसका क्या कर दोगे आप, इसका 75%, और 75% क्या होता है 3/4 होता है, तो इसका 3/4 कर दो, तो 4 से काटोगे 22 और 22 66 आ गया इस सवाल का आंसर।
तो आपको 66 मीटर की बाड़ लगानी पड़ेगी, ये आपका आंसर होगा। एक शंकु और एक गोले का आयतन है बराबर है, यदि शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या से दुगनी है तो शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात बता दीजिए। जो कुछ बोला है उसके अकॉर्डिंग लिख दो बस आप। शंकु का आयतन यानी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये बराबर है गोले के 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये बोला है। शंकु की जो ऊंचाई है उसकी त्रिज्या से दुगनी है, शंकु की जो ऊंचाई है इसकी त्रिज्या से क्या है, दुगनी है, तो h की जगह क्या दे रखा है, 2r दे रखा है। क्या दे रखा है, h की जगह 2r दे रखा है, ठीक है। और शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है, तो देखो π/3 से π/3 कट गया, यहाँ स्मॉल r क्यूब और 2 भी तो है ना यहाँ पे, 2 से ये 2 और कट गया, ये आ गया आपके पास में स्मॉल r क्यूब शंकु की त्रिज्या, और ये आ गया आपके पास में गोले की त्रिज्या, ये कितना आ गया 2। इसका रेशियो निकालना तो r/r निकालना, तो क्या करोगे, क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट ऑफ 2 और 1, तो ये आ गया आपका आंसर। समान त्रिज्या वाले एक अर्धगोले और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल समान है, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात बता दीजिए। ये सब क्वेश्चन फॉर्मूले पे बेस है, जैसे बोला है वैसे लिख दो बस। समान त्रिज्या के अर्धगोला और बेलन, अर्धगोले और बेलन का एरिया है, अर्धगोले का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2πr², ये बराबर है बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के। हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर ऑफ इक्वल रेडियस हैव इक्वल टोटल सरफेस एरिया, इनका क्या है टोटल सरफेस एरिया बराबर है, तो अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया होगा 3πr², ये बराबर है इसका टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr r+h, ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात पूछा गया, बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या का, तो πr से πr कट गया, एक r बच गया, तो इधर तो आ गया 3r, इधर आ गया 2r², 2r और 2h, ये आ गया क्या, r को इधर ले आओ तो r बन गया, इधर आ गया 2h। हमसे पूछा गया है ऊंचाई और रेडियस का, तो h डिवाइडेड बाई r कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, 1:2 है, ये आ गया आपका आंसर 1:2। जैसे बोला है वैसे करोगे। एक बड़े घनाकार केक को 64 छोटे एक जैसे घनाकार टुकड़ों में काटा जाता है, सीधे कटों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, ये चीज मैं बता चुका हूं। 64 को क्या लिखोगे 4 का क्यूब, तो 4 का क्यूब यानी 4 कट लगाना पड़ेगा एक एक से, तो आपको 3 कट की जरूरत है, तो 3 3 3, तो 3 6 9 कट आपको लगाना पड़ेगा, ये आपका आंसर हो गया डायरेक्ट। एक शंकु की त्रिज्या 20% बढ़ा दी जाती है, ऊंचाई 10% कम कर दी जाती है, शंकु के आयतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। शंकु की त्रिज्या है 20%, 20% का मतलब 1/5, 5 से आपने क्या कर दिया 6 कर दिया, ये रेडियस है, और शंकु का आयतन क्या होता है r²h, तो आपको r² करना पड़ेगा, ये r² कर दो, और इंटू h करोगे, 10% कम कर दिया तो 10 से 1 कर दिया, तो जो वॉल्यूम होगा, ये जो वॉल्यूम होगा ये कितना आ जाएगा आपका 25 यानी 250 और 36 ये आ गया, यही होगा क्या। 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 5 से 6 कर दिया, तो r² इंटू h से 10 से 9 कर दिया ना, ये 9 है यहाँ पे, 10 से 9 कर दिया, इधर करोगे 36 इंटू 9 करोगे, 36 इंटू 9 करोगे, सोल्व कर दो, कुछ कट रहा है काट दो, उतना परसेंट है, तो यहाँ पे परिवर्तन ही पूछा गया है, तो मैं क्या कर दूं यहाँ पर, क्योंकि मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये बन गया आपका 1000, और ये बन गया आपके पास में 9 चौक 36, 36 का स्क्वायर कर दोगे 12 25 12 96, तो ये हो गया, 0 से पॉइंट लग गया, तो 129 हो गया, तो 29.6% क्या आ गया आपका बढ़ गया, 29.6% बढ़ गया। क्या कभी भी अगर परसेंटेज देखना है तो यहां पर हम 100 बनाते हैं या 1000 बना लो, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 1000 बना दिया, इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, तो कैलकुलेशन कम हो गई, नहीं तो फिर पूरा कैलकुलेशन करके परसेंटेज निकालना पड़ता, तो वो बड़ा हो जाता है, कैलकुलेशन कम करने का तरीका है। दो समान ठोस अर्धगोले हैं जिनकी प्रत्येक की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर, इनको पिघलाकर एक पूर्ण गोला बनाया गया, नए गोले की त्रिज्या बता दो, तो यहां क्या करना है, अर्धगोले का है तो 2/3 पाई r³ 21 है तो r³, इसको बराबर करना है, पूर्ण गोला बनाया गया तो 4/3 किया गया है पाई r³, पावर π/3, π/3 से π/3 तो कट गया, और यहां सोल्व करोगे 2 से, ये 2 बार कट गया, और फिर से यहां पर कैलकुलेशन आएगी। अच्छा 2 था ना, यहाँ पे 2 समान ठोस गोले थे, यहाँ पे 2 थे,
तो ये 4 कट गया पूरा का पूरा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 21 ही आ गई। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ गई। या फिर ऐसे ना करके, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी भाई, दो समान गोले हैं, दो समान क्या है, अर्ध गोले हैं, तो एक आधी पहली है एक आधी पहली है, दोनों को एक जगह रख दोगे तो पूरी पहली बन जाएगी, तो रेडियस क्या होगी, 21 की 21 ही रह जाएगी। एक छिन्नक बनाते हुए एक लंबवर्तीय शंकु को उसके आधार के समांतर काटा जाता है। मूल शंकु की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है और कट है वो सिर से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर काटा जाता है। छिन्नक का आयतन और पूरे शंकु का आयतन है वो कितना होगा। सेम सवाल आ गया वही कंसेप्ट वाला। ये शंकु है, आपने यहां से इसको कट कर दिया, यहां से ऊपर से 10 सेंटीमीटर से, तो ये 10 सेंटीमीटर है, पूरी लेंथ कितनी है 30 है, तो ऊंचाई का रेशियो कितना हो गया, 1:3 हो गया। ऊंचाई 1 है, पूरी ऊंचाई 3 है, तो वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, 1 से 27 होगा। इसका वॉल्यूम 1 होगा तो पूरा वॉल्यूम 27 होगा। आपसे बोला गया ऊपर वाले फर्स्ट का और सेकंड का कितना होगा, तो 1:26 होगा। तो इसका वॉल्यूम 1 होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा, 26 होगा। बोला है छिन्नक का वॉल्यूम है वो कितना होगा, पूरे शंकु का वॉल्यूम कितना होगा, तो छिन्नक का जो होगा वो 26 होगा और पूरे शंकु का 27 होगा। 26:27 आ गया। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाएगा। क्लियर है यहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सजावटी स्तंभ है, एक समकोणीय एक समषटकोणीय प्रिज्म के आकार से बना हुआ है। इसके आधार की भुजा की लंबाई वो 10 सेंटीमीटर। स्तंभ कई खंडों से बना हुआ है। ऊंचाई एक अंक गणितीय यानी अर्थमेटिक सीरीज बनाती है। पहला खंड 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, अगला खंड है वो पिछले वाले से 2-2 सेंटीमीटर बड़ा है। इस तरीके के 4 खंड है, तो बताओ कुल आयतन कितना होगा। बड़ी सी लैंग्वेज दे रखा है, क्वेश्चन छोटा सा है। क्या है छोटा सा क्वेश्चन, प्रिज्म बोल दिया, वॉल्यूम पूछा गया है, तो वॉल्यूम क्या होगा प्रिज्म का, आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल क्या है, षटकोणीय है, तो 6 इंटू √3/4 साइड का स्क्वायर। साइड दे रखी है क्या, 10 सेंटीमीटर है, तो साइड का स्क्वायर। ये तो हो गया एरिया, और इसको क्या करोगे, ऊंचाई से मल्टीप्लाई करोगे। किससे करोगे, ऊंचाई से। लेकिन इसमें ऊंचाई में क्या दे दिया, ऊंचाई आपको डायरेक्ट नहीं देगा। यहां इसने बोला कि जो पहली ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, पहला खंड है वो 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, ये 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, और ये 2-2 सेंटीमीटर से क्या कर रही है, अर्थमेटिक सीरीज बना रही है, और इसमें 4 खंड है, तो दूसरा खंड ये हो गया, तीसरा खंड ये हो गया, चौथा खंड ये हो गया, तो ये 7 हो गया, ये 9 हो गया, और ये आपके पास में 9 और 2 11 हो गया। तो टोटल जो हाइट हो गई वो कितनी हो गई, यहां पे जोड़ दो आप, 11 और 5 16, 16 का 4 है, तो 8 चौक 32, क्या 32 होगी क्या यहाँ पे, 11 और 9 20 हो गया, 20 और 7 27 हो गया, 27 और 5 32 हो गया। ऊंचाई हो गई टोटल 32। आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, प्रिज्म का वॉल्यूम आ गया। बस इसको सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा आपका। 4 × 32 हो गया, 8 × 48 हो गया, 4800 √3 है वो सवाल का आंसर हो गया। एक मार्बल गोलाकार जिसकी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है। मार्बल को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर रखा जाए तो उस घन का आयतन क्या होगा जिसमें मार्बल नहीं है। यानी ये आपका एक क्यूबॉइड है, ठीक है, ये आपका क्या है, क्यूबॉइड है। इसके अंदर आपने क्या कर दिया, एक बॉल रख दी, गोलाकार बॉल रख दी। इसकी जो रेडियस है वो 4 है, इसकी रेडियस कितनी है, 4 है। यदि मार्बल को 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के अंदर, इसकी है 10 सेंटीमीटर अंदर रखा जाए तो उस घन का आयतन क्या होगा जिसमें मार्बल नहीं है। तो इस टोटल घन के आयतन में से इस बॉल का वॉल्यूम हटा दे तो बाकी का आयतन आ जाएगा। तो वही हमसे पूछा गया है, तो वो इसका आयतन कितना होगा, 10 का क्यूब, साइड का क्यूब माइनस इसमें से 4/3 पाई r क्यूब हटा देना, 4 का क्यूब हटा दो, बस सोल्व कर दो, आंसर आएगा। लेकिन पॉइंट में है तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये तो आ गया 1000, इधर सोल्व करोगे 4 चौक 16, 16 चौक 64, और 64 को 4 से करोगे तो 64 2 128, 128 का डबल करोगे, 128 का डबल करोगे 256 इंटू π/3 है, ये है π/3। π/3 की जगह मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.14 है, इसको 3 से जब हम भाग देते हैं तो 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 1.04 आता है। क्या आता है, 1.04 आता है। तो 256 को 1.04 से मल्टीप्लाई करना है, 1000 में से कम करना है, आंसर आ जाएगा। और लगभग कितना आएगा, दूर दूर है ऑप्शन तो 256 कम कर दो,
और ये तो बहुत कम होगा, यहाँ पे 8 और होगा तो लगभग 260 मान लेते हैं इसको लगभग हम ना। तो 260 अगर मानेंगे तो ये 40 हो गया हमारे पास में, 260 से यानी 300, 740। तो 740 के करीब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 740 के करीब 732 दिख रहा है। तो ये आ गया आपका आंसर, 732 आ जाएगा सवाल का आंसर। एग्जैक्ट करना है तो 256 और यहाँ पे 2 जीरो के बाद में यानी 8 और करना है, 8 और 6 14 हो गया, 264 हो गया। 264 से और थोड़ा सा ज्यादा आएगा, 264 जब आप कम करोगे किस में से, 1000 में से, तो लगभग आपके पास में ये आ जाएगा, आपके पास में लगभग 738 के करीब आएगा। और इसको पूरा एग्जैक्ट सोल्व करोगे, आगे भी तो आता है ना यहाँ पे और भी सोल्व करोगे तब और डिजिट आता है, तो लगभग ये आएगा आपका आंसर। दो अर्धगोलों की त्रिज्याएं हैं क्रमशः 2 और 4 हैं, इन्हें पिघलाकर एक नए अर्धगोले में डाला जाता है। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए लगभग कितना है। तो वॉल्यूम बराबर करना है, दो अर्धगोलों की त्रिज्याएं हैं वो ये इतनी इतनी है, इन्हें पिघलाकर एक नए गोले में, तो 2/3 अर्धगोले को अर्धगोले में कन्वर्ट कर रहा है, तो आपको 2/3 पाई लिखना नहीं है, कैपिटल आर इसका क्यूब कर दो 8 प्लस इसका क्यूब कर दो 64, ये बराबर होगा इसके क्यूब के, इसकी रेडियस का क्यूब, ये निकाल लो। जो नया अर्धगोला बना है इसकी रेडियस आ जाएगी 64 और 8 करोगे तो 8 64, 8 9 72, तो 72 का क्यूब रूट होगा, ये आएगी कैपिटल आर। और इसका क्या निकालना है हमें, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया जो निकालना है वो होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो कैलकुलेशन तो है इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा, 3 इंटू 3.14 इंटू आर स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले तो आर निकालना पड़ेगा। आर लगभग कितना आएगा, यहां पे 72 है तो 8 20 64, 4 चौक 16, 16 चौक 64, तो 4 से ज्यादा आएगी, 4 से ज्यादा आएगी, आर की वैल्यू है 4 से ज्यादा आएगी। यहां आप 4 से ज्यादा का स्क्वायर करोगे, 4 से ज्यादा का, तो 4 से ज्यादा का स्क्वायर करोगे 4 चौक 16, तो आप इसको 16 से 20 के बीच में मानोगे लगभग, और ये आएगा 3 3 9, और 9 इंटू 16 नामे 16 नामे 144। अगर इसको 4 मानते हो भाई, यहां पर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 3 4 3 12, और 3 और 1 4, और 3 3 9, 9.42 को 4 से ज्यादा आएगा। 72 का क्यूब रूट तो मैं एग्जैक्ट तो नहीं पता भाई, लगभग कितना होगा। अगर मैं इसको 4 मानता हूं तो 4 चौक 16 होगा, यहाँ पे 4 चौक 16 होगा, और 16 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 160 आता है। कितना आता है, 160। तो 160 से भी ज्यादा आएगा आंसर, 160 से ज्यादा वाला एक ही ऑप्शन है 163। तो ये जो आंसर आएगा ये 160 है, 160 से ज्यादा आएगा। मैं रफली ही कैलकुलेशन कर रहा हूं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करना, तो आंसर जो होगा वो 163 इसका करेक्ट हो जाएगा। 160 से ज्यादा आना चाहिए, एक ही ऑप्शन है। यदि किसी घनाभ के 3 आयामों में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो बताओ आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। 33.1% की वृद्धि होगी, बिना पेन लगाए। क्यों करेंगे, एल बी एच 3 डायमेंशन है, एल बी एच, एल में 10%, बी में 10%, और सी में ऊंचाई में 10%। तो जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 साल के लिए सक्सेसिव की इफेक्टिव रेट क्या होती है, 33.1% होती है। वही कंसेप्ट इसमें लगेगा, 33.1% है, वो सवाल का आंसर हो गया। तो मैंने यहां पर 50 पीपीटी तक कंप्लीट करवा दिया है। अब बाकी के जो 50 पीपीटीज और हैं, 50 से थोड़ी सी ज्यादा हो सकती है, वो क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। तो ये जितने भी क्लासेस में अभी चीजें बताई हैं वो सारी चीजें आप रिवाइज कर लेना, इन क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व कर लेना। मैं इनके पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आपको कैसी लगी क्लास वो कमेंट करके मुझे बताना। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको यहाँ पे पूरी कंप्लीट मैथ पढ़ना है पूरा डिटेल से, कि आपको ये सब चीजों को याद करने की जरूरत ही ना पड़े, रटने की जरूरत ना पड़े, तो आपको एक बार पूरी मैथ है वो पूरी डिटेल से समझनी पड़ेगी। और कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स विद गजानन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से एक बार जरूर कंप्लीट कर लो। कभी भी आपको जिंदगी में मैथ को दोबारा से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।